अभिवादन, मेरा नाम फिल रिचर्ड्स है। आप चैनल फॉक्स इफेक्ट पर हैं। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी भाषा को अच्छी तरह से बोलता हूँ क्योंकि मेरी मुख्य भाषा अलग है। शुरू करने से पहले आइए याद रखें कि फॉक्स का प्रभाव क्या है। फॉक्स के डॉक्टिंग का प्रभाव मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि लेक्चर की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति छात्रों के लिए व्याख्यान की सभी सामग्री की व्यर्थता और कल्पना को पूरी तरह से घूंघट कर सकती है, जबकि छात्रों को लगता है कि उन्होंने वास्तव में कुछ सीखा है। चलो शुरू करो। विचार 1। प्रकाश और तेज धन का भ्रम। एक्सचेंज पर फास्ट मनी। लेखक एक्सचेंज पर सट्टा लेन देन के माध्यम से तेजी से संवर्धन के विचार को बढ़ावा देता है, जोखिमों और संभावित नुकसान को ध्यान में नहीं रखता है। अंश कंपनी के बाजार में प्रवेश करने से पहले हम 6 महीने बाद 25 सेंट के एक 100,000 शेयर खरीदते हैं। अगर कंपनी अच्छी तरह से प्रबंधित की जाती है तो कीमत बढ़ती रहती है और शेयर $20 या उससे भी अधिक हो सकते हैं, जो कि हमारे 20,000 एक साल से भी कम समय में 1 मिलियन में बदल जाते हैं। यह लेखक का भ्रम है क्योंकि एक्सचेंज पर खेल, विशेष रूप से सट्टा लेन देन का उपयोग करते हुए, बड़े वित्तीय जोखिमों से भरा हुआ है। सभी कंपनियां बाजार में सफलता प्राप्त नहीं करती हैं और इस तरह के निवेश से गंभीर नुकसान हो सकता है। इस सलाह के बाद वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं और यहां तक कि सभी निवेशित फंडों के नुकसान को भी समाज के लिए परिषद विनिमय पर सट्टा लेन देन से बचें और उन्हें संवर्धन का एक त्वरित तरीका नहीं मानें। लंबी स्थिर स्थिर परिसंपत्तियों में निवेश करना, वित्तीय साक्षरता विकसित करना और जानबूझकर निर्णय लेना बेहतर है। विचार 2। विचार यह है कि पैसा बनाने के लिए आपको पैसे होने की आवश्यकता है। लेखक का दावा है कि सफल निवेश के लिए आपको केवल कुछ डॉलर की आवश्यकता है, जो धीरे धीरे एक ठोस स्थिति में बदल सकते हैं। ये भ्रम पैदा करता है कि अमीर बनने के लिए काफी छोटे साधन और थोड़ी वित्तीय बुद्धिमत्ता है। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं तो बस अपनी सोच बदलें। प्रत्येक व्यक्ति जो खुद जीवन में सफल रहा, वह एक विचार के साथ शुरू हुआ और फिर इसे कुछ बड़े में बदल दिया। निवेश के बारे में भी यही कहा जा सकता है। शुरू करने के लिए आपको केवल कुछ डॉलर की आवश्यकता है, जो धीरे धीरे एक ठोस स्थिति में बदल सकता है। केवल भाग्य पर भरोसा न करें और नवीनतम धन के साथ जोखिम करें। उन युक्तियों का पालन करें जो प्रकाश और धन के त्वरित तरीकों का वादा करते हैं। विचार 3। थोड़े समय के लिए शेयरों में निवेश करना। लेखक त्वरित लाभ की प्रतीक्षा में कम समय के लिए कंपनियों के शेयरों में निवेश करने की पेशकश करता है। उनका दावा है कि औसतन 10 निवेशों पर वह 2 या 3 के लिए लाभ कमाता है और बाकी के नुकसान। इससे बड़ी मात्रा में धन का नुकसान हो सकता है क्योंकि थोड़े समय के लिए निवेश बड़े जोखिमों से भरा होता है, विशेष रूप से अनुभवहीन निवेशकों के लिए। पुस्तक के अंश। अक्सर मेरे ब्रोकर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे एक ठोस राशि में निवेश करने की सलाह दी। कंपनी का अभियान, जो जाहिरा तौर पर यह एक कदम उठाने वाला है जो इसके उद्धरणों को बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए, मैं 1 सप्ताह से 1 महीने तक अपने पैसे का परिचय दूंगा, जबकि शेयर कीमत में बढ़ रहे हैं। मेरे लिए और अन्य परिसंपत्तियों में काम करने के लिए तैयार है। ये लेखक का भ्रम है क्योंकि थोड़े समय के लिए निवेश करने के लिए महान अनुभव, ज्ञान और विश्लेषकों की आवश्यकता होती है, और ये भी पैसे के नुकसान के उच्च जोखिम से जुड़ा होता है। यदि कोई आवश्यक ज्ञान और अनुभव नहीं है तो एक्सचेंज पर ना खेलें। समाज के लिए परिषद। थोड़े समय के लिए निवेश करने के लिए गंभीर ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है, इसलिए इस तरह के निर्णय लेने से पहले यह पेशेवरों से संपर्क करने और बाजार का अध्ययन करने के लायक है। यदि आपके कार्यों में कोई विश्वास नहीं है तो बड़ी मात्रा में धन का जोखिम न लें। विचार 4। पैसे का आविष्कार। लेखक संदिग्ध वित्तीय लेन देन के लिए कहता है जो गंभीर परिणामों को जन्म दे सकता है। पुस्तक से अंश। मैंने अपने दोस्त से 3 महीने के लिए $2,000 दिए, उसे $200 अधिक वापस करने का वादा किया और वकील को $20,000 के बंधकन के लिए पहले योगदान के रूप में एक बैंक चेक दिया। तैयार किया गया था। मैंने अखबार में कुछ ही मिनटों में नकदी में भुगतान किए बिना $60,000 के लिए इस तरह के एक महंगे घर की घोषणा की। मैंने लेन देन के डाई से अनुरोध किया, जिसे मैंने तुरंत अपने दोस्त को सौंप दिया। $60,000 के लिए एक घर बेचा जिसकी कीमत मुझे केवल $20,000 थी।
स्पष्टीकरण। लेखक संदिग्ध वित्तीय धोखाधड़ी प्रदान करता है, जैसे कि एक उच्च प्रतिशत पर एक दोस्त से पैसे उधार देना, एक घर बेचना जो लेखक से संबंधित नहीं है, आदि। इन कार्यों से गंभीर कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरों में विश्वास का नुकसान और यहां तक कि आपराधिक देयता भी। समाज के लिए परिचित। लेखक की सलाह का पालन न करें और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के माध्यम से धन का आविष्कार करने की कोशिश न करें। विश्वसनीय परिसंपत्तियों में वित्तीय साक्षरता और निवेश के लिए बेहतर प्रयास। विचार 5। शैक्षिक प्रणाली के नुकसान। लेखक का दावा है कि शिक्षा प्रणाली अप्रभावी है क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक मुख्य रूप से उन व्याख्यानों में लगे हुए हैं जो उबाऊ और निर्बाध है। वह खेलों और मॉडलिंग जीवन स्थितियों के साथ व्याख्यान को बदलने का प्रस्ताव करता है। 1980 वर्षों से मैं लाखों कमाता हूँ। ग्रेनिंग। बस हमारी शिक्षा प्रणाली क्या नहीं करती है। स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक मुख्य रूप से संलग्न है कि वे व्याख्यान देते हैं। मेरी पढ़ाई के दौरान मुझे व्याख्यान से नफरत है। मैं जल्दी से उबाऊ हो गया और मैं उबाऊ हो गया और मैं ऊब गया। मैं 1980 साल में विचलित हो गया। मैंने लोगों को खेल और मॉडलिंग जीवन स्थितियों की मदद से सिखाना शुरू किया और अभी भी इन उपकरणों पर भरोसा किया। यह एक गलत धारणा है क्योंकि व्याख्यान एक प्रभावी शिक्षण विधि हो सकती है और खेल और मॉडलिंग हमेशा आवश्यक ज्ञान और कौशल को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। शिक्षा में खेलों पर विशेष रूप से भरोसा करने से सामग्री की अपर्याप्त आत्मसात हो सकती है और जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए अप्रकाशितता। समाज के लिए परिचित व्याख्यान और पारंपरिक शिक्षण विधियों के मूल्य से पूरी तरह से नकार न करें। शैक्षिक प्रक्रिया की अधिकतम प्रभावशीलता के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को संयोजित करना महत्वपूर्ण है। लेखक का कहना है कि 1980 चौथाई से ये लाखों कमाता है, कुछ ऐसा करता है जो शिक्षा कार्यक्रम में शामिल नहीं है। टिप। उन कोचों से सावधान रहें जो कमाने का दावा करते हैं कि वे दूसरों को व्यवसाय में क्या सिखाते हैं। अक्सर ऐसे कोच खुद प्रशिक्षण में कमाते हैं, न कि वास्तविक व्यवसाय के अनुभव पर। वे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन एक सफल व्यवसाय होना आवश्यक नहीं है जिसे वे संदर्भित करते हैं। उनके व्यवसाय के विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण है जो उनके अनुसार मुख्य आय लाता है। 6 दैट सिद्धांत का सिद्धांत अंजी लोगों को पैसे, मुस्कुराहट, प्यार और दोस्ती देने की सलाह देता है। यह दावा करता है कि युटे थर्न मेरे दोनों पिता मेरे शिक्षक थे। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मैंने अमीर पिताजी में एक सबक सीखा जो दान में संलग्न होने की आवश्यकता के बारे में या लोगों को पैसे देने की आवश्यकता के बारे में है। शिक्षित पिता ने लोगों को अपना समय और जान दिया, लेकिन लगभग कभी उन्हें पैसे नहीं दिए। आमतौर पर उन्होंने कहा कि अगर वह अतिरिक्त था तो वह पैसा दे सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से उसके साथ बहुत कम ही दिखाई दिए। मेरे अमीर पिता ने पैसे और ज्ञान दोनों दिए। वह पवित्र रूप से तीर्थों के सिद्धांत में विश्वास करता था। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले इसे देने की आवश्यकता है, उन्होंने हमेशा कहा। जब उनके पास बहुत कम पैसा था तो उन्होंने चर्च या कुछ चैरिटी संगठन को पैसे दिए। अगर मुझे आपको केवल एक ही विचार देने की आवश्यकता होती है तो मैं निम्नलिखित चुनूंगा। जब भी आपके पास किसी चीज की कमी होती है या आपको कुछ चाहिए, पहले इसे दूसरों को दें और आपको 100 गुना के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। यह नियम पैसे, मुस्कुराहट, प्यार और दोस्ती पर लागू होता है। मैं समझता हूं कि कभी-कभी मैं इसे कम से कम करना चाहता हूं, लेकिन इस पद्धति ने हमेशा मेरी मदद की। मैं सिर्फ प्रतिवर्तीता के सिद्धांत में विश्वास करता हूं और मुझे जो चाहिए वह देता हूं। जब मुझे पैसे की आवश्यकता होती है तो मैं इसे देता हूं और वे कई बार मेरे पास लौटते हैं। जब मुझे बिक्री बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो मैं किसी और को कुछ बेचने में मदद करता हूं, जिसके बाद मेरी बिक्री की मात्रा तेजी से बढ़ती है। जब मुझे कनेक्शन की आवश्यकता होती है तो मैं किसी और को सही लोगों को खोजने में मदद करता हूं और उपयोगी कनेक्शन मुझ में दिखाई देते हैं, जैसे कि जादू से। कई साल पहले मैंने एक बुद्धिमान ये कहते हुए सुना, भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को देने की आवश्यकता है। मेरे अमीर पिता ने अक्सर कहा, गरीबों को अमीरों की तुलना में लालच देने का खतरा होता है।
उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति अमीर होता है तो वह अन्य लोगों को देता है कि वे क्या चाहते हैं। वास्तव में ये काम नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति इस दृष्टिकोण के कारण वित्तीय कठिनाइयों के जोखिम को चलाता है। इसके अलावा ये विचार कि गरीबों को अमीरों की तुलना में लालच के लिए अधिक प्रवणता है और वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। अक्सर उनका मुख्य लक्ष्य अपने छात्रों पर अधिक पैसा कमाना होता है, जिससे उन्हें कोच के साथ वित्त साझा करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि इससे और भी अधिक भौतिक सफलता मिलेगी। विचार 7 आदर्शिंग जीत के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में पराजित होता है। लेखक का दावा है कि घाव जीत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, कि वे सफलता में सुधार और प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के आदर्शित घावों से उनके नकारात्मक परिणामों को कम करके आंका जा सकता है, साथ ही साथ त्रुटियों को दोहराने का खतरा पैदा हो सकता है। पुस्तक के अंश। टेक्सास अपनी हार के बारे में मत भूलना। वे उनमें प्रेरणा लेते हैं। वे हार से लड़ते हैं। हार टेक्सास को जीतने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये केवल टेक्सास नहीं है। सभी विजेता ऐसा करते हैं। विजेताओं के लिए हार प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। हारने वालों के लिए हार का अर्थ है आशाओं की दुर्घटना। ये दृष्टिकोण इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि लोग हार को कुछ सकारात्मक मानते हैं, बिना उन पाठों पर ध्यान दिए बिना जो वे दे सकते हैं। इससे भविष्य में त्रुटियों और अप्रभावी कार्यों की पुनरावृत्ति हो सकती है। समाज के लिए टिप: पराजय को आदर्श न करें, उनसे सीखना महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में गलतियों को दोहराना न हो। विचार: शिक्षा और निरंतर सीखने के महत्व को कम करके त्वरित कमाई के लिए फास्ट फॉर्मूला और व्यंजनों, त्वरित आय के लिए सूत्र खोजें। निचले स्तर के लगभग सभी कॉलेज वित्तीय नियोजन पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं और पारंपरिक निवेश खरीदते हैं। शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा सबसे त्वरित सूत्रों की तलाश में हूं। एक और टिप्पणी: एक आधुनिक तेजी से बदलती दुनिया में यह अब महत्वपूर्ण नहीं है कि आप जानते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान जल्दी से अप्रचलित हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितनी जल्दी सीख रहे हैं। यह कौशल वास्तव में अनमोल हो गया है। वह सूत्र खोजने में अमूल्य सहायता प्रदान करता है। यदि आप चाहें, व्यंजनों आपको बहुत तेजी से पैसा बनाने की अनुमति देते हैं। पैसे के लिए उत्साहपूर्ण काम के लिए सूत्र, जो गुफा लोगों के समय के दौरान भी दिखाई दिया, ने लंबे समय से अपनी सदी को रेखांकित किया है। इसके लिए फॉर्मूला और व्यंजनों को प्राप्त करना, यह इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि लोग धन के आसान तरीकों की तलाश करेंगे, शिक्षा के महत्व, निरंतर प्रशिक्षण और वित्तीय क्षेत्र में ज्ञान के संचय की अनदेखी करेंगे। इस दृष्टिकोण से भविष्य में धन और वित्तीय समस्याओं के नुकसान का खतरा हो सकता है। वित्तीय निर्णय। विचार: रियल एस्टेट और निवेश। लाभ खरीद के समय, बिक्री नहीं। उन्होंने मुझे बतवाया कि कीमत को उठानी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने उस समझाया कि लाभ समय समय बिक्री नहीं है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश के लिए वस्तुओं को सही ढंग से चुनने और तर्कसंगत रूप से उन्हें बेचने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। लेखक की सलाह के बाद आवास की कीमतों या निवेश क्षमताओं को उठाने के लिए एक लाभदा अवसर हो सकता है। बाजार का अध्ययन करने और सूचित समाधानों को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि रियल एस्टेट निवेश बेचते समय लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विचार 10 निवेश के जोखिमों को कम करके नुकसान को कम करने के तरीके के रूप में आदेशों के स्टॉप लॉस का उपयोग। अगर लोग समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉप क्या था, तो वे जीतने के लिए निवेश करेंगे और क्रम में नहीं खोने के लिए नहीं। शेयरों की कीमत निवेश से लंबे समय तक लाभ प्राप्त करने के अवसर की याद आती है, क्योंकि फंड के फंड दोलनों और सुधारों के अधीन होते हैं, जो कि जोखिमों की उचित समझ के बिना आदेशों के अस्थायी लॉस हो सकते हैं और नुकसान का कारण बन सकते हैं। छूटे हुए क्षमताएं। निवेशकों को एक मौलिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है और ज्ञान और विश्लेषण के आधार पर एक निवेश रणनीति है, न कि केवल स्वचालित बिक्री जब शेयरों की कीमत गिरती है। विचार 11 छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश। लेखक का मानना है कि छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह उद्यमिता कॉर्पोरेट अनुशासन की स्वतंत्रता को पसंद करता है। कम से कम किया जा सकता है यदि निवेश खुशी और समझ लाता है कि किस धन में निवेश किया जाता है।
छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में अक्सर अपनी गतिविधियों में उचित पारदर्शिता नहीं होती है और वह अस्थिर और विषय भी हो सकता है। बाजार में महान उतार चढ़ाव के लिए लेखक का दावा है कि यदि निवेश का आनंद लिया जाता है तो जोखिम को कम किया जा सकता है, जो निवेशकों से गंभीर वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है, जो विचार के बारे में आंख बंद करके भावुक हो सकते हैं और छोटी कंपनियों में निवेश के सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। साथ ही जोखिम को कम करने के लिए निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। विचार वेल्थ जोखिम के बिना निवेश करने से धन नहीं होगा। लेखक का दावा है कि सुरक्षित निवेश जीतने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन केवल पूंजी को संरक्षित करने पर, वह लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है और एक स्थायी संतुलन बनाए रखने के बारे में चिंता नहीं करता है, महत्व को नजरअंदाज करता है। विविधीकरण और कम से कम जोखिम और सभी फंडों को अत्यधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों में निवेश करें। विविधीकरण और सुरक्षित निवेशों की अनदेखी करें। निवेश में औपचारिक शिक्षा का अभाव। लेखक का दावा है कि माध्यमिक निवेशक औपचारिक शिक्षा की कमी के कारण एक जोखिम भरा व्यवसाय निवेश करने पर विचार करते हैं। वह निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए बोर्ड गेम का उपयोग करने की पेशकश करता है। हालांकि खेल हमेशा वास्तविक जोखिमों और निवेश की जटिलता को व्यक्त नहीं कर सकता है जो व्यवहार में उत्पन्न हो सकता है। निवेश की वास्तविक दुनिया एक बोर्ड गेम की तुलना में बहुत अधिक जटिल और अप्रत्याशित है। पुस्तक के अंश मध्यम निवेशक एक जोखिम भरा व्यवसाय निवेश करने पर विचार करते हैं, क्योंकि उन्हें पेशेवर निवेशक बनने के लिए आवश्यक औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। लेखक की ये गलतफहमी इस तथ्य को जन्म दे सकती है कि लोग सोचेंगे कि वास्तविक वित्तीय बाजारों और उपकरणों के अध्ययन पर ध्यान दिए बिना सफल निवेशक बनने के लिए प्रशिक्षण खेल खेलने के लिए पर्याप्त है। सिद्ध स्रोतों के लिए अध्ययन के लिए निवेश से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पेशेवरों के साथ विशेष पाठ्यक्रम और अध्ययन करें और केवल प्रशिक्षण खेलों पर भरोसा नहीं करते हैं। विचार विश्वसनीय उद्यमों में निवेश के नुकसान। लेखक का दावा है कि विश्वसनीय उद्यमों में निवेश अप्रभावी है, क्योंकि वे आमतौर पर न्यूनतम लाभ लाते हैं। वह अधिक जोखिम भरे लेन देन की तलाश करने की सलाह देता है जो अधिक आय ला सकता है। पुस्तक का एक अंश विश्वसनीय निवेश के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर पुनर्गठित होते हैं, अर्थात उन्हें इतना सुरक्षित बनाया जाता है कि उनकी लाभप्रदता कम से कम हो जाती है। यह एक गलतफहमी है, क्योंकि विश्वसनीय उद्यमों में निवेश करना पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, विशेष रूप से शुरुआती या उन लोगों के लिए जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। जोखिम भरे लेन देन से बड़े नुकसान हो सकते हैं, खासकर अगर किसी व्यक्ति के पास इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और ज्ञान नहीं है। समाज के लिए परिचित अपने पैसे का यथोचित निवेश करें, अपने जोखिमों का मूल्यांकन करें और उन निवेशों का चयन करें जो आपके ध्यान और आराम के स्तर के अनुरूप हैं। केवल अत्यधिक लाभदायक लेकिन जोखिम भरे लेन देन की तलाश करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी विश्वसनीय निवेश अधिक बेहतर हो सकते हैं। विचार पेंस एक बेकार संस्थान के रूप में शिक्षा के विचार को बढ़ावा देना। लेखक का दावा है कि शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल को बिक्री, विपणन, कॉपीराइटिंग और पीआर से बचने और सीखने की जरूरत है। ये शैक्षिक प्रणाली में बदलाव के लिए भी कहता है। ये विचार शिक्षा के महत्व को कम करके आ सकते हैं, समाज में ज्ञान और शिक्षा के मूल्य में कमी के साथ साथ स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक नकारात्मक रवैये के गठन के लिए। पुस्तक के अंश जब मैंने पहली बार अपनी पुस्तक का सुझाव दिया, यदि आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल न जाएं, प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं नाम शिक्षा के अर्थशास्त्र में बदल देता हूं। मैंने विशेष रूप से मुझे कई निकायों और रेडियो कार्यक्रमों का नायक बनाने में सक्षम एक शीर्षक चुना, क्योंकि मैं विवादों का कारण बनाना चाहता था। ये अंश बताते हैं कि लेखक ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्तेजक शीर्षकों के गठन और उपयोग की उपेक्षा के लिए कहता है, भले ही ये शिक्षा के महत्व को कम करके आंका जाता है। समाज के लिए परिषद आपको शिक्षा को पूरी तरह से अनदेखा नहीं करना चाहिए और इसके इनकार के लिए कॉल करना चाहिए। व्यक्तिगत विकास, कैरियर विकास और सफल जीवन के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।
ज्ञान और शिक्षा की सराहना करना आवश्यक है, साथ ही उन्हें प्राप्त करने और सुधारने का प्रयास करना भी आवश्यक है। विचार साइडर ट्रेड की अनैतिक अभ्यास। लेखक शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अंदरूनी जानकारी का उपयोग करने की पेशकश करता है, ये दावा करते हुए कि ये न्यूनतम जोखिम के साथ लाभ कमाने में मदद करेगा। हालांकि इनसाइडर व्यापार को अवैध और अस्वीकार्य माना जाता है, क्योंकि इससे कुछ निवेशकों को दूसरों की कीमत पर एक फायदा मिलता है, जो बाजार की स्थिति को विकृत करता है और असमानता की ओर जाता है। यह एक अस्वीकार्य विचार है जो उन लोगों के लिए गंभीर कानूनी परिणाम दे सकता है जो इस सलाह का पालन करेंगे। समाज के लिए परिषद इनसाइडर व्यापार में संलग्न न हो, निवेश में कानून और नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। विचार सफलता के लिए एक मार्ग के रूप में 30 साल तक के व्यापार में विफलता। लेखक 30 साल तक दिवालिया होने की सलाह देता है, फिर अपने पैरों को फिर से पाने के लिए। ये एक खतरनाक सलाह है, क्योंकि दिवालियापन गंभीर वित्तीय समस्याओं, प्रतिष्ठा की हानि और भागीदारों के ट्रस्ट को जन्म दे सकता है। इसके अलावा व्यवसाय में विफलता जरूरी नहीं है, और कई उद्यमियों को दिवालियापन के बाद गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुस्तक के एक अंश। अमीर पिताजी का मानना था कि 30 साल तक दिवालिया जाना बेहतर था। तब आपके पास अभी भी अपने पैरों को फिर से पाने के लिए समय होगा, उन्होंने सलाह दी। यह मार्ग दिखाता है कि लेखक इसे सामान्य द्वारा 30 साल तक दिवालिया होने के लिए मानता है, जो वास्तव में भी उपयोगी हो सकता है। समस्या जो कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, सफलता प्राप्त करने के तरीके के रूप में दिवालियापन के लिए प्रयास करना संभव नहीं है। विचार उपज। अपने दलालों को अच्छी तरह से भुगतान करें। अच्छी सलाह की शक्ति। लेखक का मानना है कि ब्रोकरों की सेवाओं के लिए उदारता से भुगतान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके व्यावसायिकता को आपको पैसे लाना चाहिए। जानकारी और लेनदेन के लिए धन्यवाद कि वह अपने जीवन पर इस विचार के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उच्च भुगतान की गारंटी देता है। महंगी सेवाएं। और याद रखें कि यह न केवल खर्च किए धन की राशि है, बल्कि प्राप्त सेवाओं की गुणवत्ता भी है। राज्य और लेनदारों से भय और दबाव की अनुचित उत्तेजना। लेखक राज्य और लेनदारों के डर को पैसे कमाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में उपयोग करने की पेशकश करता है, ये दावा करते हुए कि ये एक व्यक्ति को मजबूत और होशियार बना देगा। वह मानसिक मांसपेशियों के लिए जिम्मे प्रशिक्षण के साथ इसकी तुलना करता है। हालांकि ये दृष्टिकोण भय और दबाव को उत्तेजित करने पर आधारित है, जिससे निरंतर तनाव, चिंता और अस्थिरता हो सकती है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक परिणाम भी पैदा कर सकता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। पुस्तक का एक अंश। अपने आप को ये सोचने के लिए कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाता है, वह जिम में जाने और लोहे को खींचने के लिए समान है। गुंडागर्दी का डर। इस मार्ग से पता चलता है कि लेखक धन बनाने के लिए प्रेरणा के रूप में भय और दबाव का उपयोग करने के लिए कहता है, जिससे स्वास्थ्य और अच्छी तरह से एक व्यक्ति के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। समाज की परिषद वित्तीय स्वतंत्रता को भय या दबाव से बाहर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, योजना और उचित निवेश से प्राप्त करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य इंजन के रूप में भय का उपयोग न करें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य और अच्छी तरह से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। विचार में शिक्षा के लिए अपर्याप्त ध्यान और उच्च शिक्षा को अनदेखा करने के लिए एक कॉल। लेखक उच्च शिक्षा को नज़रअंदाज करने और अमीर होना सीखने के लिए कहता है, सीखता है कि पैसा कैसे काम करता है और उन्हें अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। ये शिक्षा और कैरियर के महत्व को कम करके आंका जा सकता है, साथ ही साथ पेशेवर कौशल की उपेक्षा कर सकता है। पुस्तक के अंश। हालांकि दोनों ने शिक्षा और प्रशिक्षण को उचित सम्मान के साथ इलाज किया, वे प्रशिक्षण के उद्देश्य पर सहमत नहीं थे। कोई चाहता था कि मैं अच्छी तरह से अध्ययन करूं, एक उच्च शिक्षा प्राप्त करूं और पैसा बनाने के लिए एक अच्छी नौकरी पाई। वह मुझे चाहता था मुझे बनाओ, वह एक वकील, एक अकाउंटेंट या प्रबंधक बन गया। ये लेखक का भ्रम है, क्योंकि उच्च शिक्षा न केवल ज्ञान दे सकती है, बल्कि महत्वपूर्ण सोच, विश्लेषणात्मक क्षमताओं और अन्य कौशल भी विकसित कर सकती है, जो कैरियर और व्यवसाय में उपयोगी हो सकती है। शिक्षा को अनदेखा करने से भविष्य में सीमित अवसर मिल सकते हैं। समाज के लिए परिषद
शिक्षा के महत्व को नज़रअंदाज न करें। ज्ञान और पेशेवर कौशल हासिल करने का प्रयास करें जो आपको कैरियर और व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा। विचार भी त्रुटियों पर सीखने के सिद्धांत के नुकसान। गलतियों पर अध्ययन करना सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। हम चलना सीखते हैं गिरते हुए। बच्चे को कभी भी चलना नहीं चाहिए। मेरे घुटनों पर अभी भी निशान है, लेकिन मैं एक साइकिल पर बैठा हूं और बिना किसी हिचकिचाहट के सफलता की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग। विफलताओं से बचने के लिए सफलताओं से भी बचें। अच्छा तरीका है, लेकिन ये केवल दूसरों के अनुभव का अध्ययन करने, विशेषज्ञों पर सलाह लेने के लिए, समय और संसाधनों को खोने के लिए, स्पष्ट गलतियों से बचने के लिए है। सफलता की ओर अधिक कुशलता से आगे बढ़ें। विचार नोट्स 2। धन बढ़ाने के लिए धनराशि मुक्त करने की आवश्यकता है। दे दो और इसे प्राप्त करें। लेखक का दावा है कि धन को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण के रूप में रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन का हवाला देते हुए धन को मुक्त करना आवश्यक है। यह एक गलतफहमी है क्योंकि धन का गंभीर वितरण धन जमा करने का एक सार्वभौमिक तरीका नहीं है। वास्तव में वित्तीय अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए अपने वित्तीय ज्ञान और कौशल को निवेश करने, बचाने, विकसित करने में सक्षम होना आवश्यक है। पुस्तक का एक अंश वे अपने धन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और साथ ही इसे मुफ्त में देते हैं। लेखक की यह त्रुटि धन और निवेश के सिद्धांतों के साथ साथ अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता की अनुचित समझ पैदा कर सकती है। लोग इस विचार का पालन करते हुए अपनी बचत को जोखिम में डाल सकते हैं, उन्हें निवेश जोखिमों की उचित समझ के बिना वितरित कर सकते हैं। समाज के लिए परिचित वित्तीय साक्षरता विकसित करना, निवेश और वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन करना, साथ गंभीर वित्तीय निर्णय लेने से पहले वित्तीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श करना महत्वपूर्ण है। विचारों के कर लाभ और अदालत के दावों के खिलाफ सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी। लेखक का दावा है कि निगम का निर्माण कर दायित्वों को दरकिनार कर देगा और अपनी संपत्ति को अदालत के दावों से बचाएगा। हालांकि इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि इस तरह के कार्यों को कर चोरी और लेनदारों को दायित्वों की अवैध चोरी के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा मुकदमों से संपत्ति छिपाने के लिए एक निगम का उपयोग अवैध हो सकता है और गंभीर कानूनी परिणामों की ओर ले जा सकता है। पुस्तक के अंश निगम कमाता है, वह सब कुछ खर्च करता है जो कर सकता है और फिर जो कुछ बचा है उसके साथ करों का भुगतान करता है। यह अमीरों पर सबसे बड़ा कानूनी कर में से एक है। लेनदारों से अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए अमीर निगमों और ट्रस्ट फंड में अपनी अधिकांश स्थिति को छिपाते हैं। लेखक की यह गलतफहमी गंभीर कानूनी समस्याओं, कर जुर्माना और राजनीति और समाज से विश्वास की हानि का कारण बन सकती है। कंपनी की परिषद करों से बचने या लेनदारों से संपत्ति छिपाने के लिए निगमों या अन्य कानूनी योजनाओं का उपयोग न करें। कानूनों का निरीक्षण करना और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करना बेहतर है। मध्यम वर्ग की वित्तीय समस्याओं के कारण वित्तीय शिक्षा की कमी। लेखक का दावा है कि मध्यम वर्ग की वित्तीय समस्याओं का मुख्य कारण उनकी अपर्याप्त वित्तीय शिक्षा है। उनका दावा है कि उच्च स्तर की आय वाले लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो ज्ञान की कमी के कारण अपने वित्त को ठीक से प्रबंधित करने के लिए। ऐसा जीवन जोखिम भरी स्थितियों से भरा है और इसका कारण अपर्याप्त वित्तीय शिक्षा है। लेकिन मुख्य त्रासदी यह है कि माध्यमिक वर्ग के सामान्य प्रतिनिधियों के बीच प्राथमिक वित्तीय शिक्षा की कमी उन्हें और भी अधिक जोखिम का विस्तार करती है। यह लेखक की त्रुटि है क्योंकि वित्तीय शिक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह वित्तीय समस्याओं का एकमात्र कारण नहीं है। एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले बहुत अधिक कारक हैं, जिसमें कराधान प्रणाली, आर्थिक वातावरण, संसाधनों और क्षमताओं तक पहुंच, आय स्तर और बहुत कुछ शामिल है। समाज के लिए परिचित वित्तीय ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। अपने वित्तीय कौशल का विकास करें, लेकिन याद रखें कि केवल शिक्षा वित्तीय अच्छी तरह से गारंटी नहीं देती है। विचार वेब फॉर्म विशेषता की कमी। लेखक का दावा है कि एक संकीर्ण विशेषता में एकाग्रता उसकी विशेषता पर निर्भरता की ओर ले जाती है, जबकि एक बहुमुखी शिक्षा और अनुभव कंपनी को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
इस बात से सहमत न हो कि ट्रेड यूनियनों की आवश्यकता बहुत संकीर्ण विशेषजीता के कारण होती है। वह समझ नहीं पाया कि संकीर्ण विशेषेज एक व्यक्ति बन जाता है जितना अधिक वह अपनी विशेषता पर निर्भर होना शुरू कर देता है। विभिन्न ज्ञान उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र में एक गहरी परीक्षा का भी बहुत अच्छा मूल्य है। आपको श्रम बाजार में उनके लक्ष्यों और ज़रूरतों के आधार पर एक संकीर्ण विशेषजीता और सामान्य शिक्षा के बीच संतुलन के लिए प्रयास करना चाहिए। अचल संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया को समझने की कमी। लेखक अचल संपत्ति खरीदने के लिए अधिक से अधिक प्रस्ताव बनाने की सलाह देता है, भले ही वे अनुचित रूप से कम हों, ये दावा करते हुए कि आप इस तरह से लाभदायक लेन देन पा सकते हैं। ये निराशा, समय और धन की हानि, साथ ही साथ विक्रेताओं से विश्वास का उल्लंघन कर सकता है। आपूर्ति अनुरोध की तुलना में बहुत कम है। ये विक्रेताओं, रियल एस्टेट एजेंटों के बीच एक नकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है और लाभदायक लेन देन करने के अवसर के नुकसान का कारण बन सकता है। यह याद रखना चाहिए कि वस्तु के बाजार मूल्य का पर्याप्त रूप से आकलन करना और उचित मूल्य प्रदान करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप लेन देन में अन्य प्रतिभागियों से विश्वास और सम्मान खो सकते हैं। विचार 27। तकनीकी निवेश की कमियां। लेखक कमाई के एक तरीके के रूप में तकनीकी निवेश को बढ़ावा देता है, यह दावा करते हुए कि तकनीकी निवेशक अधिक पैसा कमाते हैं और अपने आप में अधिक आश्वस्त हैं। इससे निवेश और जोखिमों की गलत समझ हो सकती है, साथ ही साथ बाजार में पैसे का नुकसान हो सकता है। लेखक की सलाह के बाद अनुभवहीन निवेशक अपने सभी फंड खो सकते हैं। जटिल वित्तीय साधनों में निवेश बेहद जोखिम भरा हो सकता है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये वित्तीय विशेषज्ञों के लिए परामर्श के लिए आवेदन करने की सिफारिश की जाती है और जोखिम का मतलब है कि आप हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। विचार ठीक पॉइंट। लेखक द्वारा पेश किए गए वित्तीय सुरक्षा युक्तियों के नुकसान। लेखक का दावा है कि वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के व्यवसाय पर अधिकतम ध्यान देना और संपत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। वह वेतन बढ़ाने, उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों या दूसरी नौकरी में काम करने के विचार की आलोचना करता है, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अप्रभावी मानते हुए। हालांकि लेखक इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि सभी लोगों को सफल उद्यमी नहीं दिए जाते हैं और कभी-कभी वेतन बढ़ाने या अतिरिक्त काम के माध्यम से आय में वृद्धि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। इसके अलावा लेखक इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि अपना खुद का व्यवसाय करने से भी जोखिम होता है और उसे कुछ कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हर किसी के पास नहीं है। पुस्तक का एक अंश। वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को अपने स्वयं के व्यवसाय पर अधिकतम ध्यान देना होगा। आपके व्यवसाय का ध्यान आय का एक स्तंभ नहीं होना चाहिए, बल्कि संपत्ति का एक स्तंभ होना चाहिए। लेखक की ये गलतफहमी इस तथ्य को जन्म दे सकती है कि लोग अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अन्य तरीकों को अनदेखा करेंगे, साथ ही जोखिम भी उठाएंगे, आवश्यक ज्ञान और अनुभव के बिना अपना व्यवसाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी की परिषद। आपको लेखक की सलाह का नेत्रहीन रूप से पालन नहीं करना चाहिए और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अन्य तरीकों को अनदेखा करना चाहिए, जैसे कि उन्नत प्रशिक्षण पक्ष या अन्य निवेश के अवसरों पर काम के माध्यम से आय बढ़ाना। अपना खुद का व्यवसाय बनाने के लिए निर्णय लेने से पहले अपनी क्षमताओं और जोखिमों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। विचार डाची नाइड। संपत्ति और देनदारियों की समझ के नुकसान। एक देयता वह है जो मेरी जेब से पैसे लेता है। यदि आप गरीब या मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो अपने पूरे जीवन में देनदारियों को खरीदें। पास निवेश हो सकते हैं जो स्थिर आय लाते हैं, जबकि संपत्ति उतनी लाभदायक नहीं हो सकती जितनी वे लगते हैं। केवल परिसंपत्तियों में निवेश करने से पैसे का नुकसान हो सकता है यदि आप अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रखते हैं। वित्तीय साक्षरता का अध्ययन करने के लिए और केवल परिसंपत्तियों और देनदारियों के सरलीकृत निर्धारण पर भरोसा नहीं करते हैं। विचार निगमों और कर प्रणाली के नुकसान। निगमों और करों का उपचार। कियोसाकी का दावा है कि निगम केवल कानूनी दस्तावेज हैं, न कि वास्तविक संगठन, और ये कि समुद्ध निगमों का उपयोग करों से बचने के लिए भी है। एक स्थिर काम का पता लगाएं।
ये तर्क देते हुए कि ये समाज में उच्च करों और असमानता के कारण वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा। गठन गठन है अर्थव्यवस्था में खेल, साथ ही साथ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शिक्षा और व्यावसायिक विकास के लिए प्रयास करें। विचार रिटेव एक बंधक के नुकसान, परीक्षण वित्त पोषण और बंधक का उपयोग करके अचल संपत्ति खरीदना। पुस्तक से अंश, उन्होंने इस कदम पर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और डेसिट सेंस के पहले योगदान के साथ परीक्षण वित्त पोषण के लिए सहमत हुए। $7,000 जैसे ही पूर्व मालिक चले गए, मेरे दोस्त ने उसी तरह से घर सौंपना शुरू कर दिया। एक बंधक सहित सभी खर्चों के भुगतान के बाद घर ने इसे हर महीने लगभग $120 लाने के लिए शुरू किया। गंभीर वित्तीय समस्या, एक बंधक एक लंबे समय से दायित्व है जो खरीदार की वित्तीय स्थिति में बदलाव के मामले में जोखिमों को सहन करता है। इसके अलावा किराए के लिए एक घर किराए पर लेना भी हमेशा स्थिर आय नहीं लाता है, क्योंकि किराएदारों या रियल एस्टेट सेवा के साथ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ वर्षों में एक घर की बिक्री भी लाभ की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि रियल एस्टेट बाजार बदल सकता है। विशेष रूप से दोस्तों या सलाहकारों पर भरोसा करते हैं, एक स्वतंत्र अध्ययन करते हैं और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। विचार 3D जमा प्रमाणपत्रों के नुकसान। टैक्स प्रमाणपत्रों में निवेश जमा प्रमाणपत्र के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में। एक पुस्तक से एक अंश जहां लेखक का दावा है कर संपार्श्विक के प्रमाण पत्र में निवेश प्रति वर्ष 6% लाता है, जो कि सबसे अच्छा है। बैंक द्वारा पेश किए गए 5% प्रति वर्ष की तुलना में लेखक का दावा है कि ये प्रमाण पत्र अचल संपत्ति के साथ प्रदान किए जाते हैं, जो राज्य कानूनों द्वारा संरक्षित हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं, हालांकि बहुत तरल नहीं है। कर प्रतिज्ञा के प्रमाण पत्र में कुछ जोखिम होते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट का जोखिम, कानून में परिवर्तन का जोखिम और कम तरलता का जोखिम। सोसाइटी की परिषद, किसी भी चीज़ में निवेश करने से पहले एक गहन अध्ययन करना, वित्तीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श करना और याद रखना आवश्यक है कि सभी निवेशों में कुछ जोखिम है। विचार, शिक्षा को कम करके और सीखने के तरीके के रूप में हिंसा को अपनाना। लेखक का दावा है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है जो बात करने में समय बर्बाद नहीं करता है, लेकिन बस एक व्यक्ति को पढ़ाने के लिए हिट और हमला करता है। वह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के सबक सीखेगा तो वह ठीक हो जाएगा, अन्यथा जीवन उसे हरा देता रहेगा। लेखक ये भी दावा करता है कि कुछ लोग जीवन के वार पर आनंदित होते हैं, क्योंकि हर झटका का मतलब है कि उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है। यह दृष्टिकोण अस्वीकार्य है, क्योंकि सीखने की एक विधि के रूप में हिंसा और दर्द को अपनाना बेहद खतरनाक और गलत है। जीवन एक निरंतर संघर्ष और पीड़ा नहीं होना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति कुछ सीख सके। शिक्षा, वार्तालाप, आत्मविमोचन, ये वह है जो किसी व्यक्ति को विकसित करने और बढ़ने में मदद करता है और भाग्य के निरंतर विस्फोट नहीं होता है। समाज के लिए परिषद, प्रशिक्षण के मानदंड के रूप में हिंसा और पीड़ा को स्वीकार न करें। शिक्षा, आत्म प्रताप और बातचीत, ये विकास और सफलता की कुंजी है, न कि निरंतर परीक्षण और दर्द। विचार, बेईमान वित्तीय योजनाएं। लेखक उन योजनाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है जो बेईमान और अवैध हो सकती है, जैसे कि रखी गई अचल संपत्ति को पुनर्खरीद करने के अधिकार के देनदारों का अभाव। इससे लेन देन में सभी प्रतिभागियों के लिए गंभीर कानूनी समस्याएं और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस तरह की योजनाओं के उपयोग में पदोन्नति न केवल समाज की वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक है, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के लिए भी है। समाज के लिए परिषद, हमेशा वित्तीय लेन देन में कानून और नैतिक सिद्धांतों का पालन करें, संदिग्ध और अनुचित लेन देन में प्रवेश न करें, यहां तक कि अगर ऐसा लगता है कि यह त्वरित पैसा लाएगा। विचार टार की देखभाल का आदर्शीकरण। लेखक कर प्रस्थान को बढ़ावा देता है, इस तथ्य से इसे सही ठहराता है कि समृद्ध निगमों को जोखिमों को कम करने और अपने धन को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन कर चोरी को बढ़ावा देने के बाद समाज के लिए अवैध और हानिकारक है, क्योंकि करों के बाद से महत्वपूर्ण है। सामाजिक महत्व, राज्य के कामकाज, शिक्षा के वित्त पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुनिश्चित करना, क्योंकि यह समाज के लिए अवैध और हानिकारक है। कानूनों का पालन करना और करों का भुगतान करना बेहतर है।
इस प्रकार देश के विकास में योगदान देना और नागरिकों की सामाजिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना। विचार 36। त्वरित संवर्धन के एक तरीके के रूप में पट्टे के लिए अचल संपत्ति खरीदना। लेखक रियल एस्टेट खरीदने, किराए पर लेने और भविष्य में लाभ के साथ इसे बेचने की पेशकश करता है। टीज ट्रारेव 1 के नियम के अनुसार एक गैर कोर एक्सचेंज जैसे तरीकों का उपयोग करते हुए। हालांकि ये दृष्टिकोण अचल संपत्ति से जुड़े संभावित जोखिमों को ध्यान में नहीं रखता है। बाजार, आर्थिक स्थिति में बदलाव, साथ ही रखरखाव और रियल एस्टेट प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सेवाएं। पुस्तक के अंश। मैंने मालिक को घर के लिए $5,000 नकद का भुगतान किया, जिसकी कीमत मुझे 40,000 की लागत थी। एक साल बाद ओरेगन में रियल एस्टेट मार्केट तेजी से चला गया। मैंने इस छोटे से घर को $90,000 के लिए बेच दिया। कैलिफोर्निया से। इस मार्ग से पता चलता है कि लेखक किराए पर लेने के लिए अचल संपत्ति की खरीद पर विचार करता है और बाद में पैसे कमाने के लिए एक अच्छे तरीके से उच्च कीमत के लिए बिक्री करता है। हालांकि ये दृष्टिकोण अचल संपत्ति बाजार और अन्य कारकों में संभावित उतार चढ़ाव के कारण जोखिम भरा हो सकता है। समाज के लिए परिचित। अचल संपत्ति में निवेश करने से पहले बाजार का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना, सभी संभावित जोखिमों और अतिरिक्त खर्चों पर विचार करना आवश्यक है। साथ ही अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में अतिरिक्त धनराशि है। विचार 37। संपत्ति और देनदारियों की अपर्याप्त समझ। लेखक का दावा है कि धन की कुंजी संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को समझने में निहित है। वह दावा करता है कि अमीर संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियों को प्राप्त करते हैं जो वे संपत्ति के साथ विचार करते हैं। लेखक का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति इस अंतर को समझता है और संपत्ति खरीदना शुरू कर देता है तो वह अमीर हो जाएगा। हालांकि इस तरह का एक बयान सरल है और वित्तीय नियोजन की सभी जटिलता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण और आय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पास भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पुस्तक का एक अंश। अमीर संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं। लेखक की ये गलतफहमी इस तथ्य को जन्म दे सकती है कि लोग निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण के महत्व को अनदेखा करना शुरू कर देंगे और विशेष रूप से परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे अप्रत्याशित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप धन के नुकसान का खतरा हो सकता है। बाजार, समाज के लिए परिषद। ये समझना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय साक्षरता में न केवल संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर शामिल है, बल्कि आपके वित्त को ठीक से प्रबंधित करने, निवेश में विविधता लाने और प्रत्येक स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से विचार करने की क्षमता भी शामिल है। विचार दृष्टियों का आदर्शीकरण। सीखने के तरीके के रूप में नायकों की नकल। बचपन में मैंने प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ियों की प्रशंसा की, विली मैस, हांक आरोन, योगा बेराई। नायकों की नकल करके हम प्रतिभा के एक अटूट स्रोत से जुड़ते हैं, लेकिन नायक हमारे लिए प्रेरणा के स्रोतों के रूप में काम करने से ज्यादा हमारे लिए करते हैं। हीरोज मुश्किल चीजें आसान लगते हैं। नायकों के आदर्शीकरण से उनके स्वयं के व्यक्तित्व के नुकसान का कारण बन सकता है। साथ ही सफलता प्राप्त करने में आसानी का भ्रम पैदा हो सकता है, न कि वास्तविक कठिनाइयों और प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। नायकों की नकल अपने स्वयं के विशिष्टता का नुकसान कर सकती है और निराशा की ओर ले जा सकती है। अगर नायकों के समान सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है, उन्हें आदर्श बनाएं। अपने स्वयं के विकास के लिए प्रेरणा के रूप में अपने अनुभव और उपलब्धियों का उपयोग करना बेहतर है। उनकी विशिष्टता और यथार्थवादी अपेक्षाओं को बनाए रखना। विचार 39। रिकॉइल एक वापसी की ओर जाता है। लेखक का दावा है कि यदि आप कुछ देते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको किसी न किसी रूप में वापस कर देगा। वास्तव में दुनिया यह हमेशा रिटर्न के सिद्धांत पर काम नहीं करती है। 4. सिखाओ और यह आपको दिया जाएगा। लेखक दूसरों को अधिक जानने और नए विचारों को प्राप्त करने की सलाह देता है। चूंकि शिक्षण हमेशा नहीं होता है, अन्य लोग व्यक्तिगत ज्ञान की ओर ले जाते हैं। कभी कभी लोग आपका उपयोग कर सकते हैं, बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। काउंसिल टू सोसाइटी। याद रखें कि दूसरों की शिक्षाओं और अपने स्वयं के सीखने के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। अपने आप को विकसित करना न भूलें, न कि केवल दूसरों के प्रशिक्षण के माध्यम से।
लेखक पर काबू पाने और आराम करने से इनकार करने के माध्यम से संवर्धन का भ्रम। लेखक का दावा है कि यदि कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है तो इसका कारण उसके आलस्य, प्रेरणा की कमी और बिना किसी रुकावट के काम करने की इच्छा है। लगातार काम करना महत्वपूर्ण है और अपने आप को आराम नहीं देना अमीर होने के लिए। मानसिक स्थिति। विचार 4D वेड। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के एकमात्र तरीके के रूप में उद्यमशीलता का आदर्शीकरण। लेखक का दावा है कि अधिकांश कामकाजी लोग कभी भी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सक्षम नहीं होंगे और युवा लोगों को काम की तलाश करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ये सोचकर कि वे क्या सीख सकते हैं, वे एक ही समय में कितना कर सकते हैं। लेखक इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि उद्यमशीलता सभी के अनुरूप नहीं है और भविष्य में स्थिरता और विश्वास के महत्व को भी ध्यान में नहीं रखता है, जो एक विश्वसनीय कंपनी में काम दे सकता है। इस मार्ग में लेखक उद्यमिता को आदर्श बनाता है, ये देखते हुए कि हर कोई सक्षम नहीं है। इस प्रकार की गतिविधि इस तथ्य को जन्म दे सकती है कि लोग अपने अच्छी तरह से जोखिम उठाएंगे, कौशल या संसाधन के बिना उद्यमी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक विश्वसनीय कंपनी में काम भी स्थिर आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वे युवाओं को अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों पर विचार करने के लिए सलाह देते हैं, न कि केवल उद्यमशीलता को आदर्श बनाने के लिए। और स्थिरता और आत्मविश्वास के महत्व को भी ध्यान में रखें भविष्य में जब एक कैरियर चुनते हैं। विचार 4D। एक रोमांचक खेल के रूप में खरीद और बिक्री में खेल। लेखक का दावा है कि अचल संपत्ति या अन्य सामानों की बिक्री सिर्फ एक रोमांचक खेल है, जिसमें आपको बिना किसी बाधा के प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता है और सब कुछ बहुत गंभीरता से स्वीकार नहीं करता है, वह भी देता है। एक व्यावसायिक भागीदार के रूप में कैट के साथ संचार के साथ एक बेतुका उदाहरण। ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कार्य करें। विचार शिव आय का विचार। लेखक का दावा है कि पासिव आय के स्रोत होना महत्वपूर्ण है ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए काम करते हैं। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। ये एक भ्रम है क्योंकि लेखक निवेश के जोखिमों को ध्यान में नहीं रखता है और निरंतर निगरानी और निष्क्रिय आय का बंधन करने की आवश्यकता संभव है, लेकिन निवेश के क्षेत्र में गंभीर जान और कौशल की आवश्यकता होती है और न केवल ऑटो पायलट पर पैसा छोड़ने के लिए। पासिव आय प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता होना आवश्यक है, इसलिए निवेश करने से पहले यह इस क्षेत्र का अध्ययन करने और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श करने के लायक है। विचार 44। यह विचार कि करों को केवल अमीरों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। लेखक का दावा है कि करों को केवल अमीरों को दंडित करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन वास्तव में कर एक सामाजिक कार्य करते हैं, राज्य और सार्वजनिक जरूरतों को सुनिश्चित करते हुए। कर प्रणाली के अविश्वास और समाज में करों की भूमिका की गलत समझ और एक पूरे के रूप में समाज महत्वपूर्ण राज्य और सार्वजनिक जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कार्य आवश्यक है। विचार 45। यह विचार की शिक्षा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य बात लचीलापन और नए विचार है। लेखक का दावा है कि मुख्य धन एक शिक्षा नहीं है, बल्कि नए विचारों के लिए लचीलापन और खुलापन है। शिक्षा इसे कम करने की इच्छा से कम महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा की उपेक्षा न करें। विचार 46। रियल एस्टेट तेजी से संवर्धन के तरीके के रूप में निवेश कर रहा है। लेखक का दावा है कि अचल संपत्ति में निवेश समृद्ध करने का एक त्वरित तरीका है। एक घर के साथ एक सफल लेन देन का एक उदाहरण देता है, जिसकी कीमत एक छोटी अवधि में काफी बढ़ गई है समय के लिए। मेरी पत्नी और मैं व्यापार में एजेंट नहीं हैं, हम अचल संपत्ति में लगे हुए हैं। जब हमें एक अच्छे क्षेत्र में एक दिलचस्प विकल्प मिला तो हमने एक एजेंट को बुलाया, जिसने उसी दिन इस घर को अपने दोस्त को बेच दिया। 2 बेडरूम वाले शहर के घर की कीमत केवल $40,000 थी। वही घर उस समय आसानी से 60,000 में छोड़ दिया। रिचर्ड एक लाभदायक सौदे से प्रसन्न होकर बोस्टन में लौट आए। बाजार की कीमतों या अन्य कारकों में बदलाव के कारण यह उन लोगों में गंभीर वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है जो लेखक की सलाह का पालन करने का निर्णय लेंगे। निवेश पोर्टफोलियो गंभीर वित्तीय निर्णय लेने से पहले वित्तीय विशेषज्ञों के लिए परामर्श के लिए आवेदन करता है। विचार 7। धन के मुख्य स्रोत के रूप में सूचना।
लेखक का दावा है कि धन का मुख्य स्रोत आज की जानकारी है और जो लोग सबसे अधिक आधुनिक जानकारी के मालिक हैं। 300 साल पहले पृथ्वी मुख्य थी धन का स्रोत, जानकारी पर और जीवन में सफलता। समाज की परिषद अपने जीवन पर इस विचार के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए, ये याद रखने के लिए कि धन और सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है और न केवल सूचना पर, उनकी क्षमताओं और कौशल को बहुमुखी विकसित करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल जानकारी की खोज तक सीमित है। लोगों पर नियंत्रण के तरीके के रूप में भौतिक वस्तुओं का उपयोग। लेखक अन्य लोगों को नियंत्रित करने के लिए पैसे का उपयोग करने की पेशकश करता है। यह दर्शाता है कि आत्मा का सबसे कमजोर और सबसे गरीब हिस्सा भी खरीदा जा सकता है। मान और नैतिकता। ये स्पष्ट है कि उन्हें हेरफेर करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए धन का उपयोग एक नकारात्मक और हानिकारक दृष्टिकोण है। उनके जीवन पर इस विचार का प्रभाव अन्य लोगों के सम्मान, विश्वास और समर्थन के लिए भौतिक धन की कीमत पर नहीं, बल्कि ईमानदारी और दयालुता के कारण। विचार 49। सफलता की कहानी छोटी के साथ शुरू होती है। लेखक का दावा है कि एक्सचेंज पर सभी बड़ी कंपनियां छोटी के साथ शुरू हुई, कि कार्रवाई हमेशा निष्क्रियता से बेहतर होती है। अब शुरू करने के लिए, बाद में देरी के बिना। दूसरों की आदि। डी। शुरुआत में हमें सफलता नहीं मिलती है और कभी-कभी संसाधनों की निराशा और नुकसान हो सकती है। संतुलित निर्णय लेने और सचेत रूप से कार्य करने के लिए अपने कार्यों, पर्यावरण और परिस्थितियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। विचार 50। भय और संदेह के स्रोत। लेखक का दावा है कि भय और संदेह हमें पंगु बनाता है, आगे बढ़ने और अभिनय के साथ हस्तक्षेप करता है। लालसा। एक व्यक्ति के रूप में सावधान निर्णय लें, संतुलित निर्णयों को अपनाना। यह भी महत्वपूर्ण है कि रचनात्मक आलोचना को नकारात्मक टिप्पणियों से अलग किया जाए और हमें आगे बढ़ने के अवसर से वंचित करने के लिए टर्न हो। विचार 51। बिक्री और विपणन के कौशल में महारत हासिल करने की आवश्यकता। लेखक का दावा है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बिक्री और विपणन कौशल के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल हैं। यह मानता है कि ज्यादातर लोग इन कौशल से इनकार करने के कारण इन कौशल में महारत हासिल करते हैं। एक अतिशयोक्ति, जो लोग इन कौशल पर विशेष रूप से इन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, व्यक्तित्व और कैरियर के विकास के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करेंगे। ये न केवल बिक्री और विपणन कौशल विकसित करने की सलाह दी जाती है, बल्कि अन्य कौशल भी हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। विचार 50। धन की परिभाषा। लेखक धन की परिभाषा को बिना काम के रहने की क्षमता के रूप में प्रदान करता है, जो कि धन की अवधारणा की गलतफहमी है। मार्ग में लेखक धन की परिभाषा के रूप में प्रदान करता है काम के बिना एक व्यक्ति की क्षमता। अपने जीवन पर विचार, ये याद रखने के लिए कि धन में न केवल वित्तीय स्वतंत्रता शामिल है, बल्कि जीवन के अन्य पहलू भी शामिल हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, परिवार, आध्यात्मिक विकास आदि। जीवन के सभी क्षेत्रों में सद्भाव और न केवल भौतिक परिसंपत्तियों का संचय। विचार 53। वित्तीय साक्षरता के महत्व को कम करके आंका। लेखक का दावा है कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो आप सफल होने के लिए नहीं करना चाहते हैं। वह अचल संपत्ति का एक उदाहरण देता है, जहां वह शौचालय की मरम्मत में संलग्न नहीं होना चाहता है, इसलिए वह प्रबंधक को ढूंढता है। हालांकि यह दृष्टिकोण इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि एक व्यक्ति अपने निवेश के वित्तीय साक्षरता और स्वतंत्र प्रबंधन के महत्व को पूरी तरह से अनदेखा करता है। इससे उनके वित्त पर नियंत्रण और अनुभवहीन प्रबंधकों में विश्वास का नुकसान हो सकता है, जिससे अंततः वित्तीय नुकसान हो सकता है। समाज के लिए परिषद, यह न केवल जिम्मेदारी सौंपने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने वित्त निवेशों को समझने और उचित निर्णय लेने के लिए भी महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से प्रबंधकों पर भरोसा न करें, लेकिन वित्तीय साक्षरता सीखना और निवेश प्रक्रिया को नियंत्रित करना बेहतर है। विचार 20। दलालों और अन्य विशेषज्ञों के पेशेवर कौशल को कम करके आंका गया। लेखक का दावा है कि अधिकांश दलालों और अन्य विशेषज्ञों के पास कोई संपत्ति या शेयर नहीं है, जो उन्हें अक्षम बनाता है। वह उन विशेषज्ञों को चुनने की सलाह देता है जिनके पास घनिष्ठ रुचि और संपत्ति है। उनके पेशेवर कौशल अनुभव की अनदेखी करें।
संपत्ति या कार्य विशेषज हमेशा उसकी व्यावसायिकता और योग्यता का संकेतक नहीं है। एक विशेष की पसंद उनके अनुभव, ध्यान और प्रतिष्ठा पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत संपत्ति की उपलब्धता पर। यह एक विशिष्ट और वित्तीय घाटे की गलत पसंद का कारण बन सकता है। विचार के प्रकारों के बीच अंतर की अपर्याप्त समझ। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। आपके लिए पुस्तक से पाठ के अंश। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। लेखक की यह त्रुटि यह है कि वह दावा करता है कि अमीर लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं, लेकिन केवल अपने पैसे का निवेश करते हैं। वास्तव में कई अमीर लोग अपने व्यवसाय को विकसित करने या नई परियोजनाओं में निवेश करने के लिए काम करना जारी रखते हैं। निष्क्रिय आय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह धन का एकमात्र स्रोत नहीं है। समाज के लिए परिषद। आपको केवल निष्क्रिय आय पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आय के विविध स्रोतों को विकसित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें सक्रिय आय और विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करना शामिल है। विचार 56.3 रियल एस्टेट और शेयर। लाभ बढ़ाने के लिए थोड़े समय के लिए रियल एस्टेट खरीदना। लेखक थोड़े समय के लिए रियल एस्टेट खरीदने की सलाह देता है, सस्ते इमारतों को अधिक महंगे लोगों में बदलकर आयकरों की शर्तों को स्थगित करने के लिए। रियल एस्टेट बाजार में अटकलें लगाई जा सकती हैं, जो बाजार में एक बुलबुला और अस्थिरता बनाती है। विचार विकास के लिए उदाहरणों का उपयोग करना। लेखक का दावा है कि वह वित्तीय विकास के लिए अचल संपत्ति और छोटी कंपनियों के शेयरों का उपयोग करता है, जबकि दूसरों को उसके उदाहरण का पालन करने की सिफारिश नहीं करता है। लेकिन साथ ही साथ उदाहरणों का उपयोग करने के लिए 5 कारण देता है, जो पाठकों को गुमराह कर सकता है और उन्हें उचित तैयारी के बिना जोखिम भरे निवेश के लिए धक्का दें। उदाहरणों का उपयोग अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है और उपलब्धि वित्तीय सफलता की सादगी को दर्शाता है। विचार 58 द स्टोरी ऑफ द अलामो मिशन। लेखक का दावा है कि हार को जीत में बदल दिया जा सकता है। यह विफलता केवल एक व्यक्ति को मजबूत और होशियार बना देगी। ये उस भ्रम को जन्म दे सकता है जो विफलताओं को हमेशा सफलता की ओर ले जाता है, कि आप किसी भी स्थिति में भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं, कि आपको जोखिम लेने से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार के मामले में भी आप इसे जीत में बदल सकते हैं। यह एक खतरनाक गलतफहमी है जो अनुचित वित्तीय निर्णय और गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है। ये एक खतरनाक गलतफहमी है जो इस सलाह का पालन करने वाले लोगों के लिए गंभीर वित्तीय समस्याओं और नुकसान को जन्म दे सकती है। भाग्य पर भरोसा नहीं करना महत्वपूर्ण है, बल्कि कार्रवाई के लिए उचित रणनीतियों और योजनाओं को विकसित करने के लिए। विचार 59 वित्तीय आईक्यू। लेखक का दावा है कि वित्तीय स्वतंत्रता वित्तीय आईक्यू पर निर्भर करती है, जिसमें 4 क्षेत्रों में ज्ञान शामिल है: लेखांकन, निवेश, बाजारों और कानून की समझ। इन वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय आईक्यू कहता हूँ, या मेरे लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सीख रहा हूँ कि मैं इस ज्ञान को उनके साथ साझा कर सकता हूँ। लेकिन वित्तीय डिसिप्लिन पर भी अपने वित्त का प्रबंधन करने की क्षमता, सही ढंग से निवेश करें और उचित वित्तीय निर्णय लें, जो केवल लेखांकन, निवेश, बाजारों और कानून की समझ में ज्ञान और वित्तीय स्वतंत्रता का कारण बन सकते हैं, गलत और खतरनाक। समाज के लिए परिषद। वित्तीय स्वतंत्रता न केवल संकीर्ण क्षेत्रों में ज्ञान पर निर्भर करती है, बल्कि वित्तीय अनुशासन पर भी। आपके वित्त का प्रबंधन करने, सही ढंग से निवेश करने और उचित वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। लेखक द्वारा उल्लिखित 4 क्षेत्रों द्वारा केवल वित्त की अपनी समझ को सीमित करें। विचार 60 एक भ्रम और कल्पना के रूप में पैसे की गलतफहमी। अमीर पिता का दावा है कि पैसा एक भ्रम, कल्पना है, और ये कि लोगों की जनता इस भ्रम में विश्वास करती है। वह सुझाव देता है कि पैसे का वास्तविक मूल्य नहीं है और वह अमीर लोग काम के बिना पैसा बनाते हैं। इस गलतफहमी से अर्थव्यवस्था और समाज में धन की भूमिका की गलत समझ हो सकती है, साथ ही साथ प्रयास के बिना संवर्धन में आसानी का भ्रम। पुस्तक के अंश। फिर उन्होंने समझाया कि अमीर जानते हैं पैसा एक भ्रम है, जैसे कि एक गधे के लिए एक गाजर। काम करना जारी रखें दोस्तों, लेकिन जितनी तेजी से आप वेतन के बारे में भूल जाते हैं, उतना ही आसान होगा कि आप बड़े होने पर जीवित रहें। ये गलतफहमी इस तथ्य को जन्म दे सकती है
कि लोग उचित ध्यान और जिम्मेदारी के बिना पैसे का इलाज करना शुरू कर देंगे, संवर्धन के आसान तरीकों की तलाश करेंगे, श्रम की आवश्यकता और वित्तीय अच्छी तरह से प्राप्त करने के प्रयास की अनदेखी करेंगे। समाज के लिए परिषद ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि धन का वास्तविक मूल्य है और माल और सेवाओं के आदान प्रदान एक साधन है। आपको काम और प्रयास के बिना प्रकाश संवर्धन के भ्रम के जाल में नहीं गिरना चाहिए। स्थिर वित्तीय अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए काम की सराहना करना और वित्तीय साक्षरता सीखना आवश्यक है। विचार 60 कार्य और पेंशन को कम करके वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में उद्यमशीलता का प्रचार। अमीर पिता का दावा है कि काम करने वाले लोग जो स्थिर काम और पेंशन के सपने से चिपके रहते हैं, वे फंस जाते हैं और भ्रम में रहते हैं। उनका सुझाव है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका एक उद्यमी बनना है। ये स्थिर काम, पेंशन बचत और वित्तीय सुरक्षा को कम करके आंका जा सकता है। साथ ही ये भ्रम पैदा कर सकता है कि उद्यमशीलता सफलता का एकमात्र सही रास्ता है। समाज के लिए परिषद स्थिर कार्य और पेंशन बचत को कम करें, वित्तीय साक्षरता विकसित करें और पेशेवर कौशल के निवेश, प्रशिक्षण और विकास सहित वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करें। विचार 60 व्यक्तिगत पसंद और समय के लिए सम्मान की कमी। लेखक ये विचार प्रदान करता है कि आपको जल्दी से निर्णय लेने की आवश्यकता है और समय को बर्बाद करने के लिए नहीं। ये इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि लोग जल्दबाजी में कदम उठाएंगे, सभी पेशेवरों और विपक्षों का वजन किए बिना, जो अंततः नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकते हैं। समाज के लिए परिषद ये जानबूझकर निर्णय लेने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है, जल्दी नहीं, लेकिन अंतिम विकल्प लेने से पहले स्थिति के सभी पहलुओं को ध्यान से तौलना। विचार विस्तृत निवेश की अपर्याप्त समझ। लेखक उन क्षेत्रों में जॉगिंग या वॉक करने की पेशकश करता है जहां मैं परिवर्तनों और लाभप्रद अवसरों को नोटिस करने के लिए अचल संपत्ति में निवेश करना चाहूंगा। वह ये भी दावा करता है कि उपभोक्ता हमेशा गरीब होंगे और ये लाभ खरीद लाता है, बिक्री नहीं। इन युक्तियों से निवेश और जोखिम भरे निर्णयों की गलत समझ हो सकती है। पुस्तक के अंश इसलिए मुझे अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ अचल संपत्ति निवेश मिले। 2. उपभोक्ता हमेशा गरीब होंगे। याद रखें, लाभ खरीद लाता है, बिक्री नहीं। ये विचार इस तथ्य को जन्म दे सकते हैं कि लोग बाजार और जोखिमों की पर्याप्त समझ के बिना अचल संपत्ति में निवेश करना शुरू कर देंगे। मानो कि उपभोक्ता हमेशा गरीब होंगे, अनुचित वित्तीय निर्णय ले सकते हैं, और ये कथन कि लाभ केवल खरीदा जाता है और बिक्री नहीं, संपत्ति को सही ढंग से बेचने की क्षमता के महत्व को कम करके आंका जा सकता है। समाज के लिए परिषद वित्तीय साक्षरता सीखना। निवेश के निर्णय लेने से पहले निवेश बाजार और जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। आपको सरलीकृत युक्तियों और विचारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर यदि वे वित्तीय बाजारों की वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं। विचार 64 सोच में त्रुटि। कुछ का अध्ययन करने से आप इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बनते हैं। लेखक का दावा है कि एक निश्चित क्षेत्र का अध्ययन स्वचालित रूप से आपको इस क्षेत्र में एक विशेष बनाता है, जो ये सच नहीं है। उच्च स्तर के कौशल की उपलब्धियों के लिए लंबी और कड़ी मेहनत की आवश्यकता को कम करें। दूसरे शब्दों में, लेखक का मानना है कि इसमें कुछ क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त है। सीखने की प्रक्रिया की जटिलता को कम करने के कारण निराशा और विफलताओं का सामना करना पड़ता है। विचार 65 अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। लेखक का दावा है कि अमीर पैसे को खुद के लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर बनने के लिए शिक्षा के महत्व, कड़ी मेहनत, वित्तीय साक्षरता, अन्य प्रमुख कौशल की अनदेखी करें। कार्य की एक वास्तविक योजना। विचार 60 पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। लेखक का दावा है कि यह सीखना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए धन को कैसे मजबूर किया जाए। उपभोक्ता इच्छाओं का उपयोग करें, लाभदायक निवेश की खोज करें और क्रेडिट पर कुछ खरीदें, लेकिन उन्होंने एक और रास्ता चुना, परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया और लोभ कॉलम में वृद्धि नहीं की। वास्तव में निवेश के लिए जान, समय, प्रयास और कभी-कभी वित्तीय नुकसान की आवश्यकता होती है। ये विचार कि उपभोक्ता इच्छाओं का उपयोग किया जा सकता है, जोखिम भरे वित्तीय निर्णय और पैसे के नुकसान को जन्म दे सकता है। उपभोक्ता इच्छाओं का उपयोग
निवेश के आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए इस क्षेत्र में पेशेवरों या फर्म से संपर्क करना बेहतर है। विचार 67। भौतिक लाभ की इच्छा का दमन। लेखक का दावा है कि लालच और नई चीजों की इच्छा एक सामान्य घटना है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कर सकता, मैं इसे स्वयं अनुमति नहीं दे सकता, और मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया, लेकिन सभी के अंदर सुंदर, नई या दिलचस्प चीजें होने की एक अविनाशी इच्छा है। लेखक का मानना है कि भौतिक लाभ की इच्छा के दमन से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि वित्तीय शिक्षा और अवसरों की कमी, और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की इच्छा। विचार। वित्तीय साक्षरता को पढ़ाने के तरीके के रूप में लग्जरी वस्तुओं को खरीदना। लेखक उसे स्टॉक में निवेश करने के लिए सिखाने के लिए एक किशोरी की कार की इच्छा का उपयोग करने की पेशकश करता है। हालांकि ये दृष्टिकोण खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंज पर खेल के बाद से कुछ ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है, और ये भाग्य का खेल नहीं है। इस मामले में एक किशोरी वित्तीय साक्षरता सिखाना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक्सचेंज पर जोखिम भरे निवेश की कीमत पर नहीं। सुरक्षित निवेश विधियों के साथ शुरू करना बेहतर है, जैसे कि व्यक्तिगत वित्त में प्रशिक्षण, अचल संपत्ति या धन में निवेश की मूल बातें। विचार। धन की कुंजी के रूप में वित्तीय स्थिरता। लेखक का दावा है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मशिथिलता की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता है, तो वो बेहतर भी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता है। स्थिरता। मुझे पता है कि सिद्धांत रूप में परिसंपत्ति कॉलम से नकदी प्रवाह को बढ़ाना आसान है, लेकिन व्यवहार में पूरी कठिनाई यह है कि कमजोर के साथ सही पथ के साथ धन को निर्देशित करने की आवश्यक मनोवैज्ञानिक स्थिरता को विकसित करना है। मनोवैज्ञानिक स्थिरता। ये लेखक का भ्रम है, क्योंकि गरीबी और वित्तीय कठिनाइयां विभिन्न कारकों के कारण हो सकती हैं, और न केवल कमजोर मनोवैज्ञानिक स्थिरता और वित्तीय अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल। विचार सेप्टी। एक अवास्तविक चीज के रूप में धन की गलतफहमी जिसे हम गिनने के लिए सहमत हुए, और तेजी से संवर्धन के लिए एक वित्तीय प्रतिभा विकसित करने की आवश्यकता। लेखक का दावा है कि पैसा वास्तव में मौजूदा चीज नहीं है, बल्कि केवल एक समझौता है। इस गलत धारणा से अर्थव्यवस्था और समाज में धन की भूमिका की गलत समझ हो सकती है। वित्तीय प्रतिभा का विकास विशेष रूप से तेजी से संवर्धन पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पैसा बनाने के व्यवसाय में लालच, आत्मस्वयं और नैतिकता की कमी हो सकती है। पुस्तक के अंश। आप पैसे की वास्तविकता के बारे में सुनिश्चित होंगे, आप उनके लिए उतना ही मेहनती करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझने का प्रबंधन करते हैं कि पैसा वास्तव में मौजूदा चीज नहीं है, तो आप बहुत तेजी से अमीर हो सकते हैं। ये वही है जो हम इसे गिनने के लिए सहमत हुए हैं। अमीर पिता ने जवाब दिया, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ पैसा जल्दी से। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि मैं इसे चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यह आकर्षक सीखने की प्रक्रिया पसंद है। मैं अपना वित्तीय आईक्यू विकसित करता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे तेजी से और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूँ। लेखक की ये गलतफहमी पैसे के लिए एक गलत रवैया, साथ ही वित्तीय मामलों में नैतिकता की कमी को जन्म दे सकती है। लोग किसी भी कीमत पर संवर्धन के लिए प्रयास करना शुरू कर सकते हैं। Graphic evas and naviatis for समाज के लिए परिषद। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पैसा एक वास्तविक संसाधन है जिसका अर्थव्यवस्था में मूल्य है। वित्तीय साक्षरता और धन का प्रबंधन करने की क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कमाई की प्रक्रिया में अन्य लोगों के लिए नैतिकता, ईमानदारी और सम्मान के बारे में न भूलें और अपने धन को गुना करें। विचार 7 पॉइंट्स। गरीब या भयभीत लोगों की राय को नजरअंदाज करते हुए गरीब या भयभीत लोगों की राय न सुने। लेखक ने गरीब लोगों की राय को नजरअंदाज करने और उनकी सलाह को नहीं सुनने की सलाह दी, क्योंकि वे उनकी राय में नहीं दे सकते। पैसे और निवेश पर सही सुझाव। चेतावनी। गरीब या भयभीत लोगों की राय मत सुनो। समस्या यह है कि कई लोग अपनी राय सुनते हैं, लेकिन जो लोग नेत्रहीन रूप से विश्वास पर उदास पूर्वानुमान स्वीकार करते हैं, वे भी लड़कियां बन जाते हैं। यह लेखक की त्रुटि है, क्योंकि धन या वित्तीय सफलता का मतलब हमेशा ज्ञान या निर्णयों की शुद्धता नहीं है।
गरीब लोग बहुमूल्य सलाह दे सकते हैं और उन्हें मूल्यवान जीवन का अनुभव हो सकता है, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनकी राय को नज़रअंदाज करने से महत्वपूर्ण जानकारी या क्षमताओं का एक चूक हो सकती है। समाज के लिए परिषद किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनना महत्वपूर्ण है और स्थिति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के उचित निष्कर्ष निकालते हैं। विचार। भ्रम। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक का दावा है कि जो लोग कहते हैं कि वे पैसे के विरोध में रुचि नहीं रखते हैं क्योंकि वे वैसे भी काम करते हैं, वे खुद का विरोध करते हैं, बहुत बार विचारों को नियंत्रित करता है। यहाँ लेखक का दावा है कि जो लोग कहते हैं कि वे पैसे में रुचि नहीं रखते हैं, वास्तव में खुद का विरोध करते हैं क्योंकि वे अभी भी काम करते हैं। हालांकि ये एक भ्रम है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भौतिक वस्तुओं के ऊपर जीवन के अन्य पहलुओं को महत्व देते हैं। मन की हानि के लिए भावनाओं का उपयोग दाने के फैसले और त्रुटियों को जन्म दे सकता है। समाज की परिषद। भावना और कारण के बीच एक संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। भावनाओं को हमारे समाधानों को पूरी तरह से प्रबंधित करने से रोकना, विशेष रूप से विचार, भय और लालच के आधार पर वित्तीय स्वतंत्रता का भ्रम। लेखक ये विचार प्रदान करता है कि ज्यादातर लोग भय और लालच चलाते हैं और वे हमेशा काम के एक दुष्चक्र में पड़ेंगे, बिल और खपत का भुगतान करेंगे। अमीर पिता का दावा है कि लोगों को अधिक धन की पेशकश करके वे केवल अपने खर्चों को बढ़ाएंगे, और ये कि एक और तरीका है जो केवल कुछ ही खोज करता है। हालांकि वह स्थिति को बदलने के लिए विशिष्ट कार्यों की पेशकश नहीं करता है, लेकिन केवल भय और लालच के आधार पर वित्तीय स्वतंत्रता के भ्रम का समर्थन करता है। पुस्तक के अंश। यदि आप एक अच्छी कीमत की पेशकश करते हैं तो ज्यादातर लोग खरीदे जा सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि हम शक्तिशाली भय और लालच से प्रेरित हैं। लोगों के जीवन को हमेशा भय और लालच से नियंत्रित किया जाता है। उन्हें अधिक पैसे की पेशकश करें और वे इस सर्कल को और भी तेजी से चलाएंगे, जिससे उनके खर्च बढ़ जाएंगे। यह लेखक की गलतफहमी है, क्योंकि वित्तीय स्वतंत्रता केवल भय और लालच के कारण प्राप्त नहीं की जाती है, लेकिन वित्तीय साक्षरता आपके वित्त का प्रबंधन करने, निवेश करने और एक पैसिव आय बनाने की क्षमता की आवश्यकता होती है। लेखक के बाद उपभोक्ता व्यवहार और गलत वित्तीय प्रबंधन में वृद्धि हो सकती है। समाज को सलाह। वित्तीय साक्षरता के लिए प्रयास करें, निवेश करें, एक पासिव आय बनाएं, अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए भय और लालच की अनुमति न दें। विचार। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका के रूप में रियल एस्टेट। लेखक का दावा है कि रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अनूठा उपकरण है। वह उन लोगों की आलोचना करता है जो मरम्मत या रियल एस्टेट प्रबंधन में संलग्न नहीं होना चाहते हैं। उन्हें निराशावादी कहते हैं। ये इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि लोग इस प्रकार के निवेश से जुड़ी जोखिमों और संभावित समस्याओं को समझने के बिना अपने सभी फंडों को अचल संपत्ति में निवेश करेंगे। पुस्तक के अंश। रियल एस्टेट उन सभी के लिए एक शक्तिशाली निवेश उपकरण है जो वित्तीय स्वतंत्रता या स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। ये लेखक का भ्रम है, क्योंकि वित्तीय स्वतंत्रता को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है और अचल संपत्ति में निवेश के अपने जोखिम होते हैं और कुछ ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। यह बहुमुखी में विभिन्न प्रकार के निवेशों का अध्ययन करने की सिफारिश की जाती है और अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए सभी अंडों को एक टोकरी में नहीं डालते हैं। समाज के लिए परिषद। विभिन्न प्रकार के निवेशों का अध्ययन करें, उनकी सुविधाओं और जोखिमों को समझें। एक प्रकार की संपत्ति में सभी फंडों का निवेश न करें। विचार 75। मुख्य व्यवसाय के रूप में रियल एस्टेट अमीर संपत्ति के एक कॉलम पर केंद्रित है, जबकि बाकी सभी को केवल आय के एक कॉलम में रुचि है। लेखक का दावा है कि मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक का मुख्य व्यवसाय रियल एस्टेट था, न कि फास्ट फूड। यह पाठकों को गुमराह कर सकता है, उन्हें इस विचार पर धकेल सकता है कि वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए आपको रियल एस्टेट में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अन्य अवसरों को अनदेखा करते हुए। वास्तव में विभिन्न निवेश और आय के स्रोत किसी विशेष व्यक्ति के लिए अधिक प्रभावी और उपयुक्त हो सकते हैं। मेरा व्यवसाय अचल संपत्ति है।
रे क्रॉक ने दावा किया कि उनका व्यवसाय अचल संपत्ति में था, न कि फास्ट फूड में। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स कंपनी भोजन की बिक्री में लगी हुई है, न कि अचल संपत्ति में। लेखक का बयान पाठकों को गुमराह कर सकता है, उन्हें इस विचार पर ढकेल सकता है कि धन का मुख्य स्रोत रियल एस्टेट निवेश है, कमाई के लिए अन्य अवसरों की अनदेखी करता है। समाज की परिषद। लेखक के विचारों का नेत्रहीन रूप से पालन न करें कि अचल संपत्ति धन का मुख्य स्रोत होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के निवेशों और आय के स्रोतों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, उन लोगों को चुनना जो आपके और आपके लक्ष्यों के लिए उपयुक्त हैं। विचार 76। निष्पक्ष मजदूरी के महत्व को कम करें। अमीर पिताजी का दावा है कि उनके काम के लिए अधिक भुगतान करने की आवश्यकता सिर्फ डर है और अधिक पैसा समस्या को हल नहीं करेगा। वही ये भी दावा करता है कि ज्यादातर लोग अधिक पैसा प्राप्त करते हैं, अपने यान बढ़ाते हैं। ये बयान इस तथ्य को जन्म दे सकते हैं कि लोग कम मजदूरी के लिए सहमत होंगे, अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और उन्हें अपने काम के लिए उचित भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। पुस्तक से एक मार्ग। कुछ कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण कर रहा हूं क्योंकि मैं चीनी वृक्षारोपण या राज्य के रूप में ज्यादा नहीं रोता हूं, और मेरा मानना है कि वे खुद का शोषण करते हैं। यह उनका डर है, मेरा नहीं। ज्यादातर लोग अधिक धन प्राप्त करते हैं, अपने अन्न को बढ़ाते हैं। वित्तीय जिम्मेदारी के महत्व को कम करके और जोखिम भरे कार्यों के लिए कॉल करें। लेखक सलाह देता है कि वे यन बढ़ाने की अनुमति न दें, कम कम खर्च रखने, बचत खर्च न करने या निवेशों को बेचने के लिए और पैसे प्राप्त करने के लिए नए तरीके खोजने के लिए एक वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए बिलों का भुगतान न करें। इससे सीन वित्तीय समस्याओं और यहां तक कि दिवालियापन का संचय हो सकता है। इस तरह के जोखिम भरे कार्यों से किसी व्यक्ति की वित्तीय अच्छी तरह से नुकसान हो सकता है। अपने यनों को खतरे के आकार के लिए भुगतान करने की अनुमति न दें। निम्न स्तर की लागत को पकड़ें। पहले संपत्ति का एक कॉलम बनाएं और उसके बाद ही एक बड़ा घर या एक शानदार कार खरीदें। चूहे में अपने हितों से बाहर निकलने पर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, दबाव बढ़ने दें और बचत खर्च करने या निवेश बेचने के लिए जल्दी न करें। समाज के लिए परिषद। अपने वित्त की निगरानी करना, यौन बढ़ाने को रोकना, तर्कसंगत रूप से धन वितरित करना, समय पर बिलों का भुगतान करना और अनुचित कार्यों के लिए वित्तीय अच्छी तरह से जोखिम का जोखिम नहीं उठाना। विचार 27। शिक्षा और व्यावसायिक स्कूलों को कम करके आंका। लेखक का दावा है कि स्कूल लोगों को सही तरीके से पैसे संभालने के लिए नहीं सिखाते हैं और बिजनेस स्कूलों की आलोचना भी करते हैं, मनी अकाउंटिंग कारों द्वारा स्नातकों को कॉल करते हैं। उनका मानना है कि जो लोग सोचने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं और न केवल पैसे की गिनती करने में सक्षम हैं, उन्हें कंपनी का प्रबंधन करना चाहिए। इस तरह के बयान से व्यवसाय के क्षेत्र में शिक्षा, विशेष ज्ञान और कौशल के महत्व को कम करके आंका जा सकता है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पेशेवर ज्ञान और कौशल के बिना कंपनी का सफल प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। पुस्तक का एक अंश। लेकिन बिजनेस स्कूल बहुत बार विशेषज्ञों द्वारा जारी किए जाते हैं, जो मनी अकाउंट के लिए कारों से थोड़ा भिन्न होते हैं। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करना सीखें और इसके विपरीत नहीं, भावनाओं के आधार पर सोचें। लेखक की यह त्रुटि इस तथ्य को जन्म दे सकती है कि लोग व्यवसाय के क्षेत्र में शिक्षा, पेशेवर ज्ञान और कौशल के महत्व को कम कर देंगे, साथ ही निर्णय में भावनाओं की भूमिका को कम कर देंगे। समाज की परिषद। व्यवसाय के क्षेत्र में शिक्षा और पेशेवर ज्ञान के महत्व को कम करने के लिए नहीं, साथ ही न केवल भावनाओं के आधार पर बल्कि तथ्यों और परीक्षा के आधार पर भी स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता। इक्विटी का कमतर। लेखक का दावा है कि इनके लिए एक आवेदन भरते समय परिसंपत्ति कॉलम में व्यक्तिगत सामान जोड़ने से वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह एक गलत बयान है, क्योंकि व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे कि वेशभूषा, घंटे, गोल्फ क्लब वास्तविक संपत्ति नहीं है जो आय ला सकती हैं या पूंजी बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा लेखक व्यक्तिगत चीजों के मूल्य पर अपनी खुद की पूंजी का मूल्यांकन करने की सलाह देता है, जिससे धन का भ्रम हो सकता है और वास्तविक वित्तीय स्थिति को कम करके आंका जा सकता है। पुस्तक के अंश। जब एक बार मैंने खुद एक यूनियन के लिए आवेदन किया
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वित्तीय स्थिति काफ़ी प्रभावशाली नहीं लगती थी। फिर मैंने अपने नए गोल्फ क्लबों, कला, पुस्तकों, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी वेशभूषा, कलाई घड़ी, जूते के कामों का एक संग्रह जोड़ा और अन्य व्यक्तिगत उपयोग आइटम। स्पष्टीकर: व्यक्तिगत आइटम वास्तविक संपत्ति नहीं है जो आय ला सकती है या पूंजी बढ़ा सकती है। व्यक्तिगत सामान की लागत में इक्विटी का आकलन वास्तविक वित्तीय स्थिति को कम करके आंका जा सकता है। समाज के लिए परिषद: वास्तविक परिसंपत्तियों के आधार पर अपनी खुद की पूंजी और वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें जो आय ला सकते हैं, न कि व्यक्तिगत चीजों के मूल्य से। वास्तविक संपत्ति और व्यक्तिगत चीजों के बीच अंतर करना न भूलें। विचारहीनता और संकीर्ण विशेषजीनता का कम आंकलन: लेखक एक संकीर्ण विशेषजीता के लिए प्रयास नहीं करने का सुझाव देता है, बल्कि प्रशिक्षण के लिए काम करता है, न कि पैसे के लिए। उनका दावा है कि सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन कौशल में नकदी प्रवाह, प्रणालियों और लोगों के साथ साथ विपणन को बेचने और ज्ञान की क्षमता का प्रबंधन करने की क्षमता शामिल है। लेखक का मानना है कि विशेषज्ञता एक पेशेवर योजना में पसंद और भेद्यता पर प्रतिबंध लगा सकती है। पुस्तक का एक अंश: जैसा कि मैंने कहा, मेरे शिक्षित पोप की योग्यता का स्तर जितना अधिक था, उतना ही उसे काम करना था। जितना अधिक वह विशेष था, उतना ही कम मौका उसे चूहे के रनवे के जाल से बाहर निकालना पड़ा। यह लेखक का भ्रम है, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र में एक संकीर्ण विशेषणता आपको एक विशेषज्ञ बनने और श्रम बाजार में इसका मूल्य बढ़ाने की अनुमति देती है। प्रशिक्षण के लिए काम करें, न कि पैसे के लिए, वित्तीय कठिनाइयों और अस्थिरता को जन्म दे सकता है। विपणन को बेचने और ज्ञान की क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन सफलता के लिए केवल महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। समाज के लिए परिचित चयनित क्षेत्र में इन डेप्थ विशेषज्ञता के लिए प्रयास करें। प्रमुख कौशल विकसित करें जो श्रम बाजार में मांग में है, और वित्तीय स्थिरता के बारे में न भूलें। विचार 81: रियल एस्टेट में निवेश के नुकसान, अन्य प्रकार के निवेशों की हानि के लिए। लेखक का दावा है कि सदन में सभी धन के निवेश से समय, अतिरिक्त पूंजी और शिक्षा का नुकसान हो सकता है। उनका मानना है कि अक्सर लोग घर को अपनी एकमात्र संपत्ति मानते हैं, जो उन्हें अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों में निवेश करने और आर्थिक रूप से विकसित करने से रोकता है। पुस्तक के अंश: सबसे बड़ा नुकसान खोए हुए अवसरों से जुड़ा हुआ है। यदि आपके सभी पैसे घर में निवेश किए जाते हैं, तो आपको अधिक काम करना पड़ सकता है, क्योंकि पैसा लगातार खर्च कॉलम में जाता है, बजाय एसेट कॉलम को बढ़ाने के। लेकिन बहुत बार घर केवल बढ़ते खर्चों को कवर करने के लिए आवास द्वारा सुरक्षित एन लेने का एक साधन है। यह लेखक का भ्रम है, क्योंकि अचल संपत्ति में निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के तरीकों में से एक हो सकता है। हालांकि सदन में सभी फंडों के निवेश से वास्तव में पूंजी वृद्धि के लिए खोए हुए अवसर हो सकते हैं। लेखक एक स्थिर संपत्ति के रूप में अचल संपत्ति की भूमिका को भी कम आंकता है, जो पासिव आय ला सकता है। समाज के लिए परिषद: अपने सभी निवेशों को केवल अचल संपत्ति नवलैत संपत्ति बल्कि व्यवसायिक आदि में भी निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना महत्वपूर्ण है। विचार 80: किराए के श्रम के नुकसान। लेखक कमाई के एक अप्रभावी तरीके के रूप में काम पर रखे गए काम का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को अपने लिए काम करने के लिए पैसे को मजबूर करने के अवसर से वंचित करता है। उनका दावा है कि अधिकांश कर्मचारियों को करों और कटौती के कारण पूरी तरह से अपना पैसा नहीं मिलता है, जो उनके जीवन को श्रम और करों के ऐसे अंतहीन चक्र के लिए बनाता है। पुस्तक के अंश: यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं, तो ये आपका जीवन होगा, कई अन्य लोगों की तरह, अमीर पिताजी ने कहा। हे भगवान, अमीर पिताजी ने जवाब दिया, ये एक भ्रम है, क्योंकि किराए पर लिया गया काम कई लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। काम के बिना बहुत से लोग खुद को और अपने परिवार प्रदान नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कर और कटौती सामाजिक कार्यक्रमों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज के अन्य महत्वपूर्ण गोले वित्त पर जाते हैं। समाज की परिषद: काम पर रखा काम की उपेक्षा न करें और सोचें कि यह प्रभावी है। अपने काम की सराहना करना और अर्जित फंडों को ठीक से निपटाना, और ये भी समझना कि कर भुगतान नागरिक यौन है और महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व है। विचार 83:
काम पर रखे गए काम के नुकसान और अपने घर के मालिक। लेखक सभी बलों को उन परिसंपत्तियों की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने की पेशकश करता है जो आय ला सकते हैं और दावा करते हैं कि निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय नहीं है। वह निवेश से अनंत तक लाभ की संभावना के बारे में भी बात करता है। जैसा कि मैंने पहले ही इस अध्याय की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम संपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर को समझना है। जैसे ही आप ये सीखते हैं, अपनी सारी ताकत को उन परिसंपत्तियों की खरीद पर ध्यान केंद्रित करें जो आय ला सकते हैं। यह आय ला सकता है, 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 यह आय ला सकता है। धन बनाने के तरीकों पर सबसे अच्छा पहला कदम है। यदि आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको निम्न चित्र प्राप्त होगा। यदि आप एक कर्मचारी और अपने घर के मालिक हैं, तो आपके श्रम प्रयास आमतौर पर इस प्रकार वितरित किए जाते हैं। 1. कंपनी के लिए काम करना। कर्मचारी बनाते हैं। कर्मचारी बनाते हैं अपने उद्यम के मालिक, अमीर या शेयरधारक। ये लेखक की गलतफहमी है, क्योंकि निवेश में हमेशा जोखिम होता है और अनंत को लाभ के वादे के साथ सट्टा निवेश में निवेश करना वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लेखक जोखिमों को कम करके आंका जाता है और निवेश की संभावनाओं को कम करता है। समाज के लिए परिचित अपने पैसे को सचेत रूप से निवेश करें। जोखिमों का गहन विश्लेषण और निवेश की संभावित उपज का संचालन करें। उचित सत्यापन और मूल्यांकन के बिना त्वरित और विशाल लाभ के वादों पर विश्वास न करें। विचार 4. शैक्षिक प्रणाली के नुकसान। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के माध्यम से पेशेवर सफलता का भ्रम। लेखक के अनुसार आधुनिक शैक्षिक प्रणाली लोगों को अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करती है, लेकिन केवल लेखक का दावा है कि श्रम का दावा है। पेशे और व्यवसाय अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग चीजें और अलग अलग चीजें। धन के लिए अपने स्वयं के व्यवसाय का आचरण है। विचार कथन की कमियों। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मस्तिष्क के लिए अभ्यास अधिक पैसा कमाने के लिए मदद के लिए अमीर को अधिक करों का भुगतान करना चाहिए। लेखक ये विचार प्रदान करता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कथन इस तथ्य की ओर ले जाता है कि मस्तिष्क स्वचालित रूप से बंद हो जाता है और ये कि मस्तिष्क के लिए अभ्यास अधिक पैसा कमाने में मदद करते हैं। यह इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि लोग अपनी वास्तविक वित्तीय क्षमताओं को अनदेखा करेंगे, कुछ अप्राप्य के लिए प्रयास करेंगे और उचित योजना और वित्तीय प्रबंधन के बजाय आत्मधोखे में संलग्न होंगे। लेखक ये भी राय व्यक्त करता है कि अमीरों को उन लोगों की देखभाल करने के लिए अधिक करों का भुगतान करना होगा जो कम भाग्यशाली हैं। यह कराधान के बारे में विचारों की विरूपण को जन्म दे सकता है, राज्य पर निर्भरता को प्रोत्साहित कर सकता है और उनकी अच्छी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी को उत्तेजित नहीं कर सकता है। पुस्तक के अंश। मेरे पिता में से एक, जो जल्द ही अमीर हो, ने समझाया कि माँ है कि जैसे ही एक व्यक्ति कहता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका मस्तिष्क स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। मेरा दिमाग हर दिन मजबूत जाता है कि मैं इसका प्रयोग ठुरता है और वह जितना मजबूत है उतना ही अधिक पैसा मैं कर सकता हूँ। सिनेशन और अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता उनके वास्तविक अवसरों और जिम्मेदारी को उनकी अच्छी तरह से करने के लिए अनदेखा करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता के बजाय राज्य पर भरोसा करते हैं। वास्तविक अवसरों और योजना पर, साथ ही साथ कर प्रणाली को स्वीकार करते हैं, सार्वजनिक यून का हिस्सा और धन को पुनर्वितरित करने के साधन के रूप में नहीं। विचार अमीर पिताजी द्वारा अध्ययन करने के नुकसान। यह विचार कि काम एक लंबी समस्या का एक छोटा सा समाधान है। ज्यादातर लोग ध्यान से सोचने और काम करने के लिए दौड़ने से डरते हैं कि वे नफरत करते हैं, एक राल किसी के भरवान जानवर। सफलता के लिए ये महसूस करते हुए कि कभी-कभी आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने और काम करने की आवश्यकता होती है। यह एक विकास को जन्म दे सकता है और पेशेवर गतिविधियों के माध्यम से आत्म पुनरावृत्ति के लिए प्रयास कर सकता है। न केवल पैसा कमाने का एक तरीका है, बल्कि आत्म पुनरावृत्ति, विकास और लक्ष्यों की उपलब्धि का एक तरीका है। ये सफलता के रास्ते पर उत्साहपूर्ण काम और श्रम के महत्व को नकारने के लायक है। विचार H7 शिक्षा की स्कूल प्रणाली की कमियां। भय और अजानता गरीबी या वित्तीय कठिनाइयों का मुख्य कारण है, न कि अर्थशास्त्र, राज्य या अमीर।
लोग भय और अज्ञानता के कारण एक जाल में पड़ जाते हैं जिनकी शक्ति वे खुद को देते हैं। तो दोस्तों और कॉलेज से सीखते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक जाल में नहीं गिरना है। मेरे वैज्ञानिक पिता ने एक अद्भुत करियर बनाया, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं बताया गया कि पैसे और उसके डर को कैसे संभालना है। ये मेरे लिए स्पष्ट हो गया कि दो पिताओं से मैं पूरी तरह से अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान सकता हूँ, जैसे कि एक आर्थिक प्रणाली, सामाजिक असमानता, शिक्षा और क्षमताओं तक पहुंच, और न केवल व्यक्तिगत रूप से जाल से बचने के तरीकों की तलाश करें। विचार एरिनाइड, पैसे के बारे में शिक्षा का अभाव। लेखक का दावा है कि वित्तीय शिक्षा स्वयं से पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि पैसे के काम के सिद्धांतों का ज्ञान आपको इसे प्रबंधित करने और अमीर बनने की अनुमति देता है। हालांकि लेखक इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वित्तीय कुएं का गारंटर नहीं है। वित्तीय अनुशासन, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को प्रबंधित करने की क्षमता, साथ ही साथ धन का निवेश करने की क्षमता को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इस बात का ज्ञान कि पैसा कैसे काम करता है वित्तीय सफलता की गारंटी नहीं देता है। पुस्तक का एक अंश पैसा सत्ता के अवतार में से एक है, लेकिन वित्तीय शिक्षा में और भी अधिक शक्ति है। पैसा आता है और छोड़ देता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। लेखक की ये गलतफहमी इस तथ्य को जन्म दे सकती है कि लोग विशेष रूप से पैसे के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, व्यावहारिक वित्तीय प्रबंधन कौशल विकसित किए बिना, जिससे वित्तीय नुकसान और विफलताएं हो सकती हैं। समाज की परिषद, न केवल पैसे का सैद्धांतिक ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, बल्कि वित्तीय अनुशासन विकसित करने के लिए अपनी भावनाओं और इच्छाओं को प्रबंधित करने की क्षमता, साथ ही साथ वित्तीय अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए धन का निवेश करने की क्षमता भी। विचार 89, वित्त की कमी, निवेश के लिए धन खोजने की आवश्यकता है। लेखक का दावा है कि एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको सीखने की आवश्यकता है कि पैसे कैसे ढूंढें और अपने स्वयं के फंड की कमी के रूप में बाधा को दूर करें। ये इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि लोग अपनी वित्तीय क्षमता और यिनों से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए पैसे उधार लेने के तरीके खोजेंगे। विचार 90, वित्तीय शिक्षा का अभाव, करों के बारे में गलत धारणा और पैसे के लिए काम। अमीर पिताजी का दावा है कि पैसे के साथ समस्याओं का मुख्य कारण अपर्याप्त वित्तीय शिक्षा है। साथ ही साथ लोग पैसे को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करना नहीं सीखते हैं। वह लड़के को काम पर लौटने की पेशकश करता है और इस पाठ को सीखने के लिए अब वेतन प्राप्त नहीं करता है। इसका मतलब है कि मेरे पिता को करों के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि पैसा क्या है। अपने आप को काम करने के लिए, ये एक गलत धारणा है कि वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण पैसे और करों के साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वास्तव में वित्तीय समस्याओं के कारण पैसे के बारे में ज्ञान की कमी से बहुत अधिक जटिल और बहुमुखी हो सकते हैं। दृष्टिकोण, अपने लिए काम करने के लिए धन को कैसे मजबूर करें, ये सीखने के लिए एक वेतन प्राप्त नहीं करते हैं, वित्तीय कठिनाइयों और अस्थिरता को जन्म दे सकता है। समाज की परिषद, वित्तीय शिक्षा का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्तीय अच्छी तरह से अन्य पहलुओं को ध्यान में रखना भी आवश्यक है, जैसे कि बजट का प्रबंधन करने की क्षमता, निवेश, भविष्य के लिए योजना। अपने लिए पैसा बनाने की खोज में आय के एक स्थिर स्रोत की उपेक्षा न करें। विचार, वित्तीय शिक्षा का अभाव। लेखक का दावा है कि लोगों की वित्तीय समस्याओं का मुख्य कारण वित्तीय शिक्षा की कमी है। उनका मानना है कि लोग नहीं जानते कि कैसे ठीक से धन का प्रबंधन किया जाए, समझ में नहीं आता कि कैसे अपने लिए पैसा काम करें, और नकदी प्रवाह के बारे में नहीं जानते। लेखक का सुझाव है कि वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय क्षमताओं और पैसे को ठीक से प्रबंधित करने की क्षमता होना आवश्यक है। स्कूल के स्नातकों को वित्तीय कौशल नहीं मिलता है। लाखों शिक्षित लोग सफलतापूर्वक अपने करियर शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वित्तीय समस्याओं का सामना करते हैं। ये लेखक की त्रुटि है कि वित्तीय समस्याओं का मुख्य कारण वित्तीय शिक्षा की कमी है। वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, लेकिन सफलता का एकमात्र कारक नहीं है।
वित्तीय कठिनाइयों की समस्या अक्सर उनकी लागत, लालच, अनुचित निवेश आदि को प्रबंधित करने की क्षमता की कमी में निहित होती है। वित्तीय ज्ञान का कब्जा, वित्तीय अनुशासन और उचित वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता होने पर वित्तीय अच्छी तरह से गारंटी नहीं देता है। समाज की परिषद अपने जीवन पर इस विचार के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए वित्तीय शिक्षा के अलावा वित्तीय अनुशासन विकसित करना, अपने खर्चों को नियंत्रित करने, यथोचित निवेश करने और जानबूझकर वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता। विचार बी विफलताओं के कारण के रूप में वित्तीय साक्षरता का अभाव। लेखक का दावा है कि वित्तीय विफलताओं का मुख्य कारण वित्तीय साक्षरता की कमी है। वह पेशेवर एथलीटों का एक उदाहरण देता है जो लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण सभी को खो देते हैं। हालांकि ये कथन सरल है और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में नहीं रखता है, जैसे कि जोखिम प्रबंधन, निवेश, योजना आदि। वित्तीय साक्षरता की कमी निश्चित रूप से वित्तीय समस्याओं को जन्म दे सकती है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। पुस्तक का एक अंश, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आर्थिक रूप से सक्षम होने की आवश्यकता है। ये लेखक की त्रुटि है, क्योंकि वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्त में सफलता का एकमात्र कारक नहीं है। अपनी आय को सही ढंग से प्रबंधित करने, निवेश करने, लंबी अवधि में योजना बनाने और जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम होना भी महत्वपूर्ण है। समाज के लिए परिषद वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा वित्त के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंधन कौशल, निवेश, योजना और अन्य वित्तीय कौशल विकसित करना आवश्यक है। विचार 93, बच्चों में वित्तीय साक्षरता की कमी। लेखक का दावा है कि बच्चे बुनियादी वित्तीय शिक्षा प्राप्त किए बिना स्कूल से स्नातक करते हैं, जो इस तथ्य की ओर जाता है कि वे आवश्यक ज्ञान और कौशल के बिना जल्दी से अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं। यह वित्तीय विफलताओं और अन्यों को जन्म दे सकता है, जैसा कि एक गगनचुंबी इमारत के बजाय एक गिरते टॉवर के मामले में है। जिलों और एक बार कर्ज में फंस गया और अनिद्रा से पीड़ा हुआ, वे तय करते हैं कि उन सभी के साथ वित्तीय समस्याओं से निपटा जा सकता है यदि आप जल्दी से अमीर होने का रास्ता पाते हैं, और फिर उन्हें गगनचुंबी इमारत बनाने के लिए स्वीकार किया जाता है। इमारत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जल्द ही ये पता चला एम्पायर स्टैंड बुक के बजाय उन्हें एक गिरने वाला टॉवर मिला। निंद्राहीन रातें, वे लौटते हैं। लेखक की मंजूरी की अमीर होने के लिए लेखांकन सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। वित्तीय साक्षरता पर एक संकीर्ण नज़र है। अपने वित्त को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने और वित्तीय विफलताओं से बचने के लिए वित्तीय ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करें। जल्दी से अमीर होने की कोशिश ना करें, लेकिन धीरे धीरे अपने वित्तीय ज्ञान और कौशल का निर्माण करें। विचार 90 वर्ड्स वित्त साक्षरता का अभाव। अमीर पिता का दावा है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे साल बिताते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं और ये नहीं समझते हैं कि वे किसके लिए काम करते हैं। उनका मानना है कि लोग जोखिम लेने से डरते हैं, बिना जोखिम के कार्य करना पसंद करते हैं। ये आभास देता है कि लेखक पैसे के लिए अप्रभावी और अनुचित के लिए काम करता है और उन लोगों की उपेक्षा भी करता है जो स्थिरता और सुरक्षा पसंद करते हैं। यह मार्ग इस विचार को जन्म दे सकता है कि पैसे के लिए काम बेकार है और वित्तीय साक्षरता और पैसा कमाने की क्षमता एकमात्र सही रास्ता है। हालांकि ये एक अत्यंत सरलीकृत प्रतिनिधित्व है, क्योंकि काम न केवल आय लाता है, बल्कि एक व्यक्ति को संतुष्टि, विकास, सामाजिक संबंध और अन्य लाभ भी दे सकता है। समाज के लिए परिषद आपको पैसे के लिए काम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और इसे बेकार माने। वित्तीय साक्षरता विकसित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन के अन्य पहलुओं को भी महत्व देता है जो खुशी और संतुष्टि ला सकते हैं। विचार 90 बाय गरीबों और मध्यम वर्ग में वित्तीय ज्ञान की कमी। लेखक का दावा है कि अमीर लोग सक्रिय रूप से करों को कम करने के विभिन्न कानूनी तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अमेरिकी कर कोड के अनुच्छेद 131, घर पर अधिक पैसा बचाने के लिए। हालांकि उनका मानना है कि मध्यम वर्ग के गरीब और प्रतिनिधियों के पास ऐसा ज्ञान और संसाधन नहीं है, इसलिए वे उच्च करों का भुगतान करते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाने का अवसर याद करते हैं। पुस्तक के अंश मध्यम वर्ग के गरीब और प्रतिनिधियों के पास ऐसे संसाधन नहीं हैं। वे वापस बैठते हैं और राज्य को नस में एक सुई डालने
और अपने रक्त को चूसने की अनुमति देते हैं। क्षेत्र करों में ज्ञान नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है, जैसे कि कानून का उल्लंघन और कर अधिकारियों का उत्पीड़न। कराधान के क्षेत्र में पेशेवरों से परामर्श करना महत्वपूर्ण है ताकि सही ढंग से करों का भुगतान किया जा सके और कानून का उल्लंघन न किया जा सके। करों से, क्योंकि इससे भविष्य में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। विचार 96 ऑन और करों की अनुचित उपेक्षा। लेखक आय को कम करने की सलाह देता है, करों का भुगतान नहीं करता है, अर्न में नहीं, अर्न के बारे में चिंता करने के लिए नहीं, और अर्न का भुगतान करने के लिए संपत्ति बेचने के लिए भी नहीं। इससे गंभीर वित्तीय समस्याएं, जुर्माना, क्रेडिट इतिहास में गिरावट और दिवालियापन के परिणामस्वरूप। पुस्तक से अंश। मैं अपनी आय को कम करता हूं क्योंकि मैं उन्हें राज्य को नहीं देना चाहता। मैं पिछले खातों में भुगतान नहीं करता हूं। कभी कभी मेरे खर्च आय से अधिक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी भी पहले खुद को भुगतान करता हूं। इन युक्तियों से वित्तीय समस्याएं, नकारात्मक परिणाम और यहां तक कि संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है। कानूनों का पालन करना, करों का भुगतान करना, अर्नों का ध्यान रखना और अर्न का दुरुपयोग नहीं करना बेहतर है। समाज के लिए परिषद। ये जिम्मेदारी से वित्त का इलाज करना, करों का भुगतान करना, अन्न से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने क्रेडिट इतिहास की निगरानी नहीं करना चाहिए और अन्न का दुरुपयोग नहीं करना। विचार 97 एक अनुचित कथन जो ज्यादातर लोग अमीर नहीं होना चाहते हैं। लेखक का दावा है कि अधिकांश लोग इस तथ्य के कारण अमीर नहीं होना चाहते हैं कि ये 90% आबादी के लिए बहुत परेशानी भरा है। ये एक गलत धारणा है क्योंकि बहुत से लोग वित्तीय स्वतंत्रता और अच्छी तरह से करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वे विभिन्न परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जान या अवसरों की कमी। पुस्तक का एक अंश। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनना चाहते हैं। इस विकल्प को इस तथ्य से समझाया गया है कि 90% आबादी के लिए अमीर होने के लिए बहुत परेशानी होती है। लेखक की ये गलतफहमी इस तथ्य को जन्म दे सकती है कि लोग इस बात पर विचार करेंगे कि धन की इच्छा बेकार और श्रमसाध्य है, जो उन्हें वित्तीय अच्छी तरह से विकास और उपलब्धि से पकड़ सकती है। समाज की परिषद। उन बयानों में विश्वास न करें कि ज्यादातर लोग कठिनाइयों के कारण अमीर नहीं होना चाहते हैं। हर किसी को वित्तीय अच्छी तरह से होने का अधिकार है और इसके लिए इच्छा एक प्राकृतिक स्ट्रीमाइट्स है। विचार 99 एक निवेश इनाम के रूप में लग्जरी वस्तुओं को खरीदना। ट्रू लग्जरी एक वास्तविक संपत्ति में पैसे का निवेश करने के लिए एक इनाम है। और उदाहरण के लिए, जब मैंने और मेरी पत्नी को अपने अपार्टमेंट इमारतों से अधिक पैसे प्राप्त करना शुरू किया, तो वह खुद को खरीद लेती है। ये विचार कि लग्जरी वस्तुओं की खरीद निवेश के लिए एक इनाम है, लोगों को आय के एक स्थिर स्रोत के बिना महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है। समाज। लग्जरी वस्तुओं को खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आय का एक स्थिर स्रोत और पर्याप्त निवेश है। विचार 99 निष्क्रिय या पोर्टफोलियल आय में श्रम आय का परिवर्तन। ये दावा है कि धन की कुंजी श्रम आय को जल्दी से निष्क्रिय या पोर्टफोलियल आय में बदलना है। एक अमीर पिता का दावा है कि श्रम आय से कर निष्क्रिय से अधिक है और इसलिए हम निष्क्रिय आय के स्रोतों को निवेश करने और बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये काम करने और पेशेवर कौशल विकसित करने के महत्व को कम करके आंका जा सकता है, साथ ही साथ निवेश से जुड़े जोखिमों को अनदेखा कर सकता है। वास्तव में आय और वित्तीय साक्षरता के स्रोतों की विविधता वित्तीय अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए प्रमुख कारक है और विशेष रूप से निष्क्रिय संपत्ति में निवेश नहीं करते हैं। आय, शिक्षा और व्यावसायिक विकास में निवेश करें और सचेत रूप से निवेश प्रत्येक उपकरण के जोखिमों और विशेषताओं का अध्ययन करें। विचार ठान। शिक्षा और मानक शिक्षकों की सलाह की उपेक्षा। लेखक इस बात पर जोर देता है कि नायक ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और शिक्षित लोगों को आदेश देना शुरू कर दिया, जिससे शिक्षकों के सिद्धांतों और मानक सुझावों को तिरस्कृत किया जा सके। वह यह भी दावा करता है कि स्कूल एक व्यक्ति में रचनात्मकता को मारता है और उद्यमशीलता की तैयारी नहीं करता है। लेखक इस विचार को आगे बढ़ाता है कि पैसा शिक्षा और जान से अधिक महत्वपूर्ण है, जो शिक्षकों और साथियों से देने की ओर जाता है। वह अपने दम पर सोचने के लिए पसंद करता था और
हमें ऐसा करने की आवश्यकता है क्योंकि सब कुछ किया जाता है। कहने के लिए पर्याप्त था, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है, आप यह क्या कर सकते हैं? जब शिक्षक ने कहा, यदि आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। माइक और मैंने विडंबना यह कि अपनी भौहें उठाईं। हमने अक्सर दूसरे सवाल का जवाब दिया कि पैसे का अर्थ नहीं था, और अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, तो बाकी का पालन किया जाएगा। लेखक की ये गलतफहमी शिक्षा के महत्व, शिक्षकों और सिद्धांतों के मानक सुझावों के साथ साथ जीवन और कैरियर के लिए अपर्याप्त तैयारी को कम करके आंका जा सकती है। शिक्षा को अनदेखा करना और शिक्षकों की मानक युक्तियों की उपेक्षा से भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं। और ये विचार कि शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय हो सकते हैं। समाज की परिषद, शिक्षकों की शिक्षा और मानक युक्तियों की उपेक्षा ना करें, ज्ञान और विकास के लिए प्रयास करें, अपने कैरियर और व्यक्तिगत विकास के गठन में शिक्षा के महत्व को अनदेखा न करें। विचार 11, संपत्ति और देनदारियों की अनुचित समझ। लेखक का दावा है कि संपत्ति वह है जो आय और देनदारियों को लाती है, क्या पैसा लेता है। यह एक गलत कथन है जो वित्त और निवेश की गलत समझ का कारण बन सकता है। लेखांकन में संपत्ति और देनदारियों को अलग अलग निर्धारित किया जाता है। संपत्ति संसाधन है, नियंत्रण जिस पर यह भविष्य के आर्थिक लाभ लाता है, और देनदारियां कंपनी के दायित्व या ईन है। इन अवधारणाओं को भ्रमित करने से वित्त में गंभीर गलतियां हो सकती हैं। पुस्तक से एक मार्ग। अमीर पिता ने हमें बताया, संपत्ति शब्दों से नहीं बल्कि संख्याओं में निर्धारित होती है। कभी भी ये नहीं समझ सकता कि संपत्ति लेखांकन व्यवसाय में क्या है। उन्होंने दोहराया, संख्याएं स्वयं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे आपको क्या कहते हैं, आपको संख्याओं को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने अक्सर कहा, एक से अधिक बार उन्होंने अक्सर दोहराया, अमीर संपत्ति खरीदते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के निष्क्रिय हैं। स्पष्टीकरण, लेखक संपत्ति और देनदारियों की अवधारणा को भ्रमित करता है। उन्हें कुछ ऐसा पेश करता है जो पैसे लाता है या पैसा लेता है। यह गलत समझ गलत वित्तीय निर्णय और निवेश को जन्म दे सकती है। परिषद के लिए समाज वित्त प्रबंधन में गलतियों से बचने के लिए संपत्ति और देनदारियों की सही परिभाषाओं को समझना महत्वपूर्ण है। वित्तीय लेखांकन की मूल बातों को समझने के लिए पेशेवरों से संपर्क करने या स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की सिफारिश की जाती है। विचार यानो, पैसा खुशी नहीं ला सकता है। लेखक का दावा है कि पैसा खुशी नहीं ला सकता है, कि अमीर लोग भय और न्यूरोसिस से पीड़ित हैं और गरीबों से भी अधिक है, और ये कि पैसे में ब्याज की कमी उतनी ही अप्राकृतिक है जितना कि उनके लिए बहुत मजबूत लगाव। पैसे को सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए भौतिक लाभ खरीदने का अवसर दिया जा सकता है, लेकिन वे सच्ची खुशी का स्रोत नहीं हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पैसा भौतिक लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और संतुष्टि अंदर से, आध्यात्मिक और भावनात्मक अच्छी तरह से, स्वास्थ्य, प्रियजनों के साथ संबंधों और जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में मत भूलो। वित्तीय व्यवहार्यता से कम महत्वपूर्ण नहीं है। विचार 13, रियल एस्टेट निवेश के नुकसान। लंबे समय से डनन और अटकलों के आधार पर लेखक ने रियल एस्टेट में निवेश के लिए लंबे समय तक अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित किया, जो बढ़ती कीमतों के लिए अटकलों और आशा के आधार पर। यह गंभीर वित्तीय नुकसान और अन्न की समस्याओं को जन्म दे सकता है। मेरे अपने पैसे ने लेन देन में भाग नहीं लिया। नतीजतन, निवेश पेबैक गुणांक अनंत है। अचल संपत्ति में निवेश के लिए अन्न का उपयोग और मूल्य वृद्धि पर अटकलों को प्रोत्साहित करता है। हालांकि ये दृष्टिकोण खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट बाजार में उतार चढ़ाव के अधीन है और मूल्य गिरने के मामले में निवेशक गंभीर वित्तीय नुकसान और अनदायित्वों का सामना कर सकते हैं। समाज के लिए परिषद, अचल संपत्ति में निवेश के लिए सावधानी और वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता होती है। आपको केवल बाजार में लंबे समय से अन्न और अटकलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाजार का अध्ययन करना, एक निवेश रणनीति विकसित करना और एक स्थिर आय पर भरोसा करना बेहतर है, नन कि त्वरित लाभ पर। जोखिम का प्रचार और सफलता के एक आवश्यक तत्व के रूप में खोना। लेखक का दावा है कि वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना और हारना आवश्यक है। वह जीवन से उदाहरण देता है जहां जीत हार का पालन करती है। इस दृष्टिकोण से अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं,
जैसे कि वित्तीय नुकसान, तनाव, निराशा और यहाँ तक कि दिवालियापन भी। उचित विश्लेषण और योजना के बिना जोखिम का प्रचार खतरनाक हो सकता है। ये दृष्टिकोण इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि लोग उचित तैयारी के बिना जोखिम भरी स्थितियों में भाग लेंगे और संभावित परिणामों का मूल्यांकन करेंगे। इससे उनके जीवन के लिए गंभीर वित्तीय नुकसान और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। समाज के लिए परिचित जोखिम पर निर्णय लेने से पहले संभावित परिणामों का विश्लेषण करने और कार्रवाई की स्पष्ट योजना बनाने के लिए पेशेवरों और विपक्षों को सावधानीपूर्वक तौलना आवश्यक है। आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि सफलता के रास्ते में नुकसान अपरिहार्य है।